बोलती तो पूरी दुनिया है, सुनने की पावर बहुत कम लोगों में है ना। तो आस्था जो है ना सर, वो कोई थोपता नहीं आती आपके अंदर। दुनिया कितनी भी अच्छी हो, बस चलती पैसों से ही है। मर के कोई पैसा साथ नहीं ले जाता, लेकिन मरने तक पैसा चाहिए। स्पिरिचुअल होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं होता, स्पिरिचुअल होने का मतलब अवेकनिंग होती है। बुरा खत्म नहीं होता। हाँ। लेकिन कहीं से तो अच्छा शुरू करना ही है ना। हाँ। उस सही समय पे बड़ी बातें कह देनी चाहिए कि ऊपर वाला कहता है तथास्तु। हर चीज को एडजस्ट केवल परिवार करेगा, हर बंदा नहीं कर पाएगा। जिस टाइम में जो चीज नहीं होती ना, वही सबसे कीमती लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ने बोला ना, मांग के तो देख एक बार, तेरी इच्छा से बहुत बड़ा हूं मैं। फोन है जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है। हाँ। उसके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताओ। तो किसी दूसरे को समझा रहे हैं तो हम जो पैमाने हैं, हाँ। जो लेवल्स हैं, उसको बहुत नीचे समझ के बताते हैं। बाबा लोग, वेलकम टू बाबा कास्ट। तो बाबा, तुम्हें यार हमारे पॉडकास्ट सुनने में मजा आ रहा है, कमेंट में बताते रहते हो, तो भाई ऐसे दिल बहुत जुड़ा हुआ महसूस होता है मुझे। आई फील गुड। बाकी यार फीडबैक देते रहा करो, मैं देखता हूँ आप लोगों के फीडबैक, चाहे कमेंट में रिप्लाई ना आए, बट मैं सब देखता हूँ और उससे मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ। और इसी के साथ जो मैं जो समझ रहा हूँ, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए एक नया पॉडकास्ट लेके मैं आपके पास आ गया हूँ। तो आज के जो हमारे गेस्ट है भाई, ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है। तो भाई ये एक्टिंग में भी बढ़िया करते हैं, ही इज एन एक्टर। ये एंटरप्रेन्योर भी है भाई, बिजनेस कर चुके हैं अच्छा खासा। उसके अलावा ये एक पॉडकास्टर भी है। तो मतलब अगर आप हमारा पॉडकास्ट फॉलो कर रहे हो तो इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनको भी आपने पॉडकास्ट में देखा होगा। इम्पैक्ट स्टोरीज के नाम से इनका पॉडकास्ट है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ऐसे एक बेहतरीन इंसान को, और मैं कहूँगा एक बेहतरीन मित्र को, मैं आज अपने पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट लेके आया हूँ। अब तक तो आपने नाम गेस कर ही लिया होगा, बट फिर भी मैं उनका नाम लेके उनका स्वागत करता हूं। आप भी पूरी एक्साइटमेंट अपने दिल में बना लीजिए और मेरे साथ वेलकम कीजिए आज के गेस्ट का, अंकित चौहान भाई। सर थैंक यू सो मच। और पहली बात तो शायद कमाल की बात है कि मेरा पहला ही पॉडकास्ट है। मैं आज से पहले किसी गेस्ट पे, मतलब मैं बहुत जाने से पहले 4 बार सोचता हूँ कि मैं जाना चाहिए, बट ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। और मुझे लगता है आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल भी है, जैसा आपने बोला कि भाई हैं, तो है कि मतलब कोई अच्छा निकल के आएगा आज। 100%। यार एक बात बताओ हाँ मुझे, जी। ऐसे अब तक आदत है आपकी इस साइड बैठने हाँ की। बिल्कुल। वो आज वो वो ना मेरा माइंड उधर ही जा रहा है कि यार ये मुझसे सवाल पूछ रहे कि मैंने इनसे सवाल पूछने चाहिए। आधा आधा कर आधा लेंगे आधा कर वहाँ। लेंगे बिल्कुल। तो यार कैसी फीलिंग होती है, मतलब लाइक इधर से इधर के बीच में डू यू थिंक एक डिफरेंस आता है सर साइकी में? मैं आपको बताता हूँ, मैं ना वो इंसान हूँ जो ना बहुत बोलने का शौकीन था इनिशियल डेज पे, है ना। मतलब मुझे अपनी बात रखने का बड़ा शौक था। शायद मुझे लगता है एक पॉडकास्ट और लाइफ ना जब आगे बढ़ती है तो सबसे बेहतरीन चीज जो मैंने इस पॉडकास्ट सीखी है कि ना बोलती तो पूरी दुनिया है, सुनने की पावर बहुत कम लोगों में है ना। तो मुझे ना बिल्कुल। सुनने की आदत यहाँ से सीखी, मतलब। और सुनने, एक होता है सुनना, एक होता है ना सुने, अनसुना करना किसी को। बट कमाल की बात है, गेस्ट या कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी बात ना आपको सुनने का मन करता है, तब आपको समझ में आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रू लिसनिंग इज, है ना। लिसनिंग भी एक ऐसी बहुत अच्छी, मतलब एक क्राफ्ट है जो आपका बिल्डअप होता है, वो इतनी आसानी से बिल्डअप नहीं होता। तो इसलिए शायद पॉडकास्ट एक ऐसा जरिया है जहां आप लोगों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, है ना। बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग जिसे एक्टिव हम लिसनिंग कहें। बोलते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। यार तुम एक तो कान से शायद सुनना, दूसरे से निकालना तो आसान ये है। चीज मैंने यहाँ पे सीखी। हाँ यार, ये हाँ मैंने पॉडकास्ट, भी। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। लेकिन जब पॉडकास्टिंग की तैयारी करनी होती करेक्ट है, करेक्ट तुम्हें एक होस्ट करेक्ट। बनने की तैयारी करनी बिल्कुल होती है, तो सुनने की कला आती है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शायद अब आप कभी ना पहाड़ों में जाइए, है ना। आप पहाड़ों में जाइए, बीचेस पे जाइए, आपने देखा होगा कभी ना आप गाड़ी के एक कोने में हो जाते हैं और बस पहाड़ देखने लग जाते हैं। जब आपसे कुछ बड़ा और विशाल आपको मिलता है ना, तब आपके अंदर साइलेंस आता हम्म, है ना। जैसे आप बीच देखते हैं, ओ आज तक नहीं देखा, बड़ा समुद्र है, तो आपके अंदर एक साइलेंस आता है। तो शायद वो ना, वो एक कामनेस ना तभी आती है जब आपके सामने कोई ऐसा बैठा है जिसका आप अथॉरिटी देते हैं कि यार मुझसे बेहतर जानता होगा। आप गेस्ट क्यों हम्म। बुलाते हैं कि यार मुझसे बेहतर जानता है। तो शायद वो साइलेंस और जो लिसनिंग वो तब आती है जब आप दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ भाई कि यार इसकी बात मुझे सुननी चाहिए। हाँ मानते हो आप यार। ऐसा? हाँ, अरे हाँ 100% बिल्कुल। यार, मैं हाँ बिल्कुल मानता हूँ। क्या हाँ क्या चीज़, मतलब ऐसे पॉडकास्टिंग जर्नी में हाँ। क्या क्या सीखा हुआ? एक तो ये होगी, तुमने बोला कि सुनना इंपॉर्टेंट है, एक यार चीज। दूसरी बात ना, आपको ये समझना कि हम ना जैसे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मान लो जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, हम्म, आपको उतनी ही समझ है। फिर आपने थोड़ा बिजनेस किया होगा, आपको उतनी ही समझ है। आपने एक्टिंग की, आपको उतनी ही समझ है। फिर आप ना ऐसे लोगों से मिलते हो कि जो आपके सारे दिमाग के ढक्कन खोल देते हैं, है ना। हम्म, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब यू फील लाइक देयर इज सो मच टू नो, सो मच टू नो, मतलब कि आपको ये लगेगा कि यार इतना सब कुछ धरती पे चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है। फिर आपको कुछ ऐसा होगा कि आप किसी
बहुत लोएस्ट फेज से अपने गुजर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मेरे शो पे ना एक बच्चा आया था जिसके दोनों हाथ नहीं थे। दोनों पैर, एक हाथ नहीं था, 2 पैर नहीं थे। ठीक है? उसका नाम सूरज है और सूरज ने मुझसे ऐसे ही, और मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था यार कि आज मैं थोड़ा अंडर ड्रेस्ड हूँ, थोड़ा-सा बाल सही नहीं है, थोड़े से ये सही नहीं है। तो उसने मुझे ऐसे बोला बच्चे ने कि भैया यार आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। हुँ। उस दिन मुझे पता लगा 2 पैर होना और 2 हाथ होना भी कितना बड़ा आशीर्वाद हाँ यार। है ना? आज तक मुझे लगता है ओह! मेरे बाल सही नहीं है। मैंने हुँ। कभी ध्यान नहीं दिया 2 पैर और 2 हाथ तो हैं। है ना? तो उस बच्चे ने जिसके यार 1 पैर नहीं है, 2 पैर नहीं है, 1 हाथ नहीं है, उसने मतलब मुझे बताया कि आपके पास जो है भैया आप उसमें ही बोल रहे हो मैं अंडर ड्रेस्ड हूँ। वेरी तो वैलिड उस पॉइंट। दिन मुझे समझ में आया कि यार आप ना, आपके जो गेस्ट हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बिल्कुल। है ना? और यहाँ पे एक चीज़ अगर हम नोटिस करें ना, कि जैसे हम लोग खुद के लिए बड़े क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल होते जैसे हैं, है ना करेक्ट। कि जब हमने बोला कि यार बाकी सब बॉडी ठीक है, हाँ। लेकिन यार बाल सेट नहीं है यार, तो तुम हाँ, खुद को उसमें जज कर रहे करेक्ट, होते करेक्ट, हो। करेक्ट, करेक्ट। और जब हम किसी और से बात कर रहे होते हैं, कोई और हमें अपनी परेशानी बता रहा होता है, तो हम उसको समझा रहे होते हैं कि यार भाई, हाँ, अरे कोई बात नहीं यार, तू ये चल बड़ा है, रहा है। तूने ये किया, वो किया, मतलब राइट, बड़े उसको हम बिगर पिक्चर दिखाने की राइट, कोशिश राइट, करते हैं। राइट, राइट, राइट। और समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं यार कोई बड़ी बात नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। और खुद हम एक छोटी से छोटी बात को बड़ा पकड़ के रखे होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। अगर हम देखें कि हम दूसरे को, जब किसी दूसरे को समझा रहे हैं, हुँ, तो हम जो पैमाने हैं, हाँ, जो लेवल्स हैं, उसको बहुत नीचे समझ के बताते हैं कि हाँ, भाई तुम्हारे पास जो है उसके बारे में सोचो। हाँ, और खुद के लिए हम स्टैंडर्ड इतने हाई कर देते हैं कि यार जो हाँ। हम पे नहीं है, हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बोली वैसे आपने बात ये। सोचने वाली बात है। मतलब हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि हम दूसरे को तो समझाते हैं, बट अपने लिए पहले से ही लेवल बहुत ऊपर रखते हैं। है ना? हाँ, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने बहुत पहले ना एक छोटी-सी रील बनाई थी, पता नहीं पोस्ट की नहीं की, वो मुझे याद नहीं। सो क्या हुआ सर, दुनिया में ना बहुत पहले ना सुई का आविष्कार हुआ, हुँ, है ना? सुई का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, 2 जब कपड़ा फट जाता था तो उसे सील देते थे, लोग बोलते वाह! क्या आविष्कार है। हुँ, किसी के तन पे कपड़ा आ गया, क्या कमाल का आविष्कार है। तो आज तक लोगों ने बोला वाह, वाह, वाह! क्या बढ़िया चीज़ वो करी है। फिर एक दिन क्या होता है, सुई करते-करते किसी के हाथ पे लग जाती है और हुँ, उसे खून निकल जाता है। बोलते हैं अरे क्या बेकार चीज़ पैदा हुई है। तो आई थिंक ऐसा ह्यूमन बीइंग भी है, ऐसा इनोवेशन भी है, सब कुछ है। इंसान भी ऐसा है, वो अपनी कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों साथ में लेके पैदा हुआ हाँ, है, राइट? तो हम भले दूसरे के लिए कुछ भी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, बट हमारे पास ना अपने मन में हमारी भी एक कमियाँ हैं, हुँ, है ना? वो हमने बनाई होंगी, हम दूसरे को बताएँगे नहीं। तो शायद वैसा ही है, मुझे लगता है कि हर आदमी अपनी अच्छाई और बुराई के साथ ही पैदा होता है। चाहे वो हाँ, इनोवेशन हो, इंसान हो, सब कुछ हो, उसकी अपनी एक अच्छाइयाँ और खामियाँ हैं, दोनों हैं एक साथ। बहुत खूबसूरत हाँ, बात मुझे बाबा। लगता है ऐसा। हाँ, कि हम दूसरे लोगों में ना बिल्कुल। उनकी अच्छाइयाँ देखने और उनको उनकी अच्छाइयाँ दिखाने की कोशिश हाँ, करते हैं। बल्कि हम में भी बहुत उतनी है, खूबसूरत हम में भी बात है। उतनी है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और खुद के हम लोग ना हाँ, कमियाँ ज़्यादा देखते हैं, अच्छाइयाँ हाँ, दबाने हम की वो सुई कोशिश हैं, करते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल हुँ, सर, जो जब तक आप दिखाओगे फ़ायदे दिखेंगे, जिस दिन नुकसान दिखेंगे तो आप बोले दुनिया तो ये भी बड़ी खराब है, आप भी बड़े बेकार हो, हाँ यार, ऐसा। बिल्कुल ये बहुत सही कह रहे हो यार। ये बताओ यार, बहुत तुम्हारी जर्नी कैसी रही? लाइक कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पैदा हुए, वहाँ से यहाँ तक की क्या है? अगर एक ब्रीफ में अगर हम बात अच्छा, करें। सर मैं एक छोटे से एरिया से आता हूँ, जहाँ पे एक आपने सुना होगा कुमाऊँ और गढ़वाल, हुँ, ज़रूर सुना होगा। उत्तराखंड, कुमाऊँ, उत्तराखंड गढ़वाल। से कुमाऊँ गढ़वाल, बिल्कुल, रीज़न तो हम भी गढ़वाली लिखते हैं। बट मैं एक छोटी-सी कम्युनिटी आता हूँ जिसका नाम है जौनसार बावर। हुँ, हुँ। शायद कभी का एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपने ज़ुबिन नौटियाल का नाम सुना होगा, है ना? नौटियाल। तो वो हमारी कम्युनिटी से पहले ऐसे बंदे हैं जो बहुत फ़ेमस हैं, है ना? जिन्होंने कोक हाँ। स्टूडियो पे जाके परफ़ॉर्म भी किया था एक एक जौनसारी गाने को। तो मैं जौनसारी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और छोटी-सी कम्युनिटी है। तो मतलब हम पहाड़ी तो हैं, हुँ, पहाड़ से तो आते हैं हम। तो पहाड़ से आने के बाद मतलब हम में सरलता तो है, इतना तो हमें पता है हम पहाड़ों में से आने के बाद। सर मैंने वहाँ से निकल के, मेरे फ़ादर रेलवे में थे, ठीक? तो हम रहते थे हल्द्वानी नाम की जगह है, काठगोदाम नाम की जगह है, मैं और हुँ, आप हुँ, बल्कि हुँ। शायद एक हाँ, ही हाँ, जगह से हैं। सेम स्कूल। हाँ, और यही रीज़न है हम दोनों एक साथ बैठे भी हैं आज, है ना? तो मैं काठगोदाम में मतलब पहले चक्रोता में पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे एक हुँ। जगह पड़ती है पहाड़ों में हाँ, 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 चक्रोता, हाँ। और काठगोदाम में पला-बड़ा मतलब बड़ा हुआ हूँ ऐसे करके। तो वहाँ से तो जर्नी शुरू की, फिर मेरी स्कूलिंग शुरू हुई एक सेंट पॉल नाम की जगह, आप भी शायद वहीं से पढ़े, हाँ है भाई, ना? सेंट यहीं से पॉल बात स्कूल, हमारी शुरू हुई थी, काठगोदाम। हाँ, हाँ। सेंट पॉल से बड़े बहुत खुश भी होंगे लोग देख के कि यार हुँ। सेंट पॉल के बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। तो सेंट पॉल से अपना जर्नी शुरू हुई सर, उसके बाद सीधे 10th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, फिर मैं देहरादून मूव कर गया। हुँ, फिर देहरादून में थोड़े स्टूडियोज़ हो गए, 11-12 जब आता है तो वो घर वाले भी थोड़ा प्रेशर देते हैं, ढंग से पढ़ाई कर ले। फिर मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, फिर मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में आया। जीबी पंत जीबी यूनिवर्सिटी। पंत यूनिवर्सिटी, करेक्ट सर, हुँ, वहाँ पे आया, वहाँ से इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद नौकरी करने गए। सर इंजीनियरिंग में तो आपको पता होगा भीड़-चाल होती है। हम वो
लोगों ने कहा कि यही एक सीधा रास्ता है, हमें वही दिखाई दिया, हम भी चल दिए। कौन ठीक सी है। ब्रांच में हो? सर मैं कंप्यूटर्स में था। अरे सेम 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 ना। सेम सेम हाँ, मैंने ठीक बोला ना बहुत मिलेंगे है। आपस में हम ढूँढने बहुत। तो ऐसे ही वो वहाँ से गए और वहाँ पे इंजीनियरिंग करने लगे। तो इंजीनियरिंग में इतना मन नहीं लग रहा था। हुँ, बट ठीक है, अब आ गए तो आ गए थे, तो लगा कि यार हम इससे कुछ और बेहतर कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना मैं छोटे-मोटे इवेंट्स कॉलेज कम्युनिटी में, वो एक वहाँ पे एक वो होती है, आपकी एसोसिएशन होती है, उसका हेड बन गया, है ना? एक हुँ, एक हुँ। छोटी-सी कम्युनिटी का हेड बन गया। तो वहाँ थोड़े बहुत इवेंट्स करने लग गए। तो इवेंट करने लगे तो वहाँ से इंटरेस्ट आ गया कि भई अच्छा हम कर सकते हैं। फिर नौकरी लगी, नौकरी में आए पुणे, पता लगा 13,000 की नौकरी में क्या होता है। 13,000 की सैलरी टीसीएस भर के ले गई सबको, टीसीएस ने बोला बैठाओ बच्चों को, जितनों को लेके जाना है। अ, अब घर पे तो बोला यार हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट हो गया, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, प्राउडली होता है, बट एक इंजीनियर की कहानी इंजीनियर को पता होती हाँ है। भाई, बेटा टाटा लगता की हाँ, हाँ, कंपनी में काम कर वही रहा तो है हाँ, यार, कि हल्की बेटा बात थोड़ी ना काम है। कर रहा है, चलो आप अभी ट्रेनी आए हो, आपको 13, 14, 15,000 रुपए सैलरी मिल रही है। आप पुणे जैसे शहर में रह रहे हो। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो थोड़ा फाइनेंशियल एंड लगा कि यार इससे तो बात नहीं बनेगी, तो मुझे लगा एक कंपनी शुरू करनी चाहिए। तब मुझे हमेशा से माइंड में था भी यार कि मैं जॉब ना, मेरे अंदर पहले से कॉलिंग आ चुकी थी कि मैं नौकरी पूरे जीवन भर नहीं कर सकता। ठीक। तो फिर मैंने देखा यार कि मेरे को ना कुछ साइड बाय साइड करना चाहिए, और मुझे छोटा-मोटा मेरे को आइडिया था ही। तो मैंने कंपनी रजिस्टर की। आप हँसोगे, एक बात बताता हूँ, हुँ, कंपनी में ना 3 मेंबर थे इनिशियली, 3 लोग थे हम लोग, 3 या 4 लोग थे शायद। तो हमने कंपनी का पहला फेसबुक पेज बनाया था, आहा। जिसमें केवल 4 लाइक थे पूरे 4 महीने में कि जो हमने चारों ने लाइक किया था। कोई देखने भी नहीं आता था उस कंपनी का। बट क्या था, एक जुनून था अंदर यार, सर ऐसा था कि यार नहीं-नहीं एक दिन काम करेंगे। और लकीली जब ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि शायद मुझे लगता है कि मैंने बहुत इवेंट्स किए, हुँ, बहुत। तो मेरा कैसे रहता, सुबह मैं 10-11 बजे ऑफिस पहुँचता था, शाम को 6 बजे या 7 बजे मेरा ऑफिस खत्म होता था। मैं कभी ना सर घर की तरफ ज़्यादा बढ़ता नहीं था। जहाँ मेरा काम होता वहाँ चले जाता था। जो जुनून होता है इनिशियल डेज़ में ना, हाँ, हाँ। वहाँ था, रात को इवेंट्स करता, सुबह थका हारा या फिर थोड़ा बहुत सो नींद के लेकर के वापस आ गया। तो बट लुक बैक करता तो स्ट्रगल तो नहीं लगता। ऐसा लगता है ठीक है यार, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मेहनत तो करनी होती है हर स्टेज पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसे ये काम करने लगे। फिर काम करते-करते एक बार, शायद मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद रणविजय ही थे, तो मेरे कॉलेज आए थे। हमने हुँ, ही बुलाया था उन्हें अपने कॉलेज में। तो जब ऐसे होता है ना, आर्टिस्ट जब आते हैं तो आर्टिस्ट ऐसे एंटर करते हैं, तो रणविजय से मैं कॉलेज कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटी था उसका हेड था। तो अपने को लगता है ना हम भी यार कुछ हैं यार कॉलेज में, हमें लगता है हाँ, कॉलेज के बादशाह हैं हम। तो रणविजय आए और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और ठीक है, फिर चले गए। हुँ, मैंने कहा यार पूरे कॉलेज साला इतना सम्मान दे रहा है, मेरे से 2 मिनट में हाथ मिला के चला गया, ये क्या हाँ, चीज़ है? तो फिर मुझे लगा यार, एक वक़्त ऐसा आया कि भाई ये हाथ नहीं मिलाएगा, मुझसे बोलेगा कि यार तू तो यार अपने घर जैसा आदमी है। मतलब मैं तब तक नहीं मानूँगा जब तक मैं कुछ ऐसा नहीं कर लेता कि बंदे मेरे से हाथ मिला के ना निकल जाएँ, ढंग से बोलेंगे हाँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ रहेगा। और सर वो दिन है और आज का दिन है कि लुक बैक नहीं किया। आज मैं रणविजय से बड़े भाई की तरह ही होंगे। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। बड़े भाई की तरह। तो मुझे लगता है आप जो मैनिफेस्ट कर लेते हो ना, और मैनिफेस्ट हर समय नहीं करते आप। कुछ मोमेंट होते हैं ऐसे, जो हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा था कि यार ऐसे कैसे हो रहा है कि मेरे से ऐसे देख के निकल गया। इतना हल्का आदमी तो हम भी नहीं। अंदर आवाज़ होती हाँ, है अब, हाँ, हाँ। इतना हल्का तो नहीं यार, जब कॉलेज में कुछ कर सकते हैं, लाइफ में ज़रूर कुछ करेंगे। सर वो दिन है और आज का फिर हम इस लाइन में निकल गए। अच्छा, तो इसीलिए आर्टिस्ट मैनेजमेंट आर्टिस्ट कंपनी मैनेजमेंट खोली थी कंपनी पहली, खोली थी। हाँ। हाँ, वो मैं कॉलेज की फिर से इंसिडेंस को वापस हाँ, बता हाँ। रहा हूँ। फिर जब इवेंट्स भी करने लगे, नौकरी भी करने लगे, फिर ना हर किसी का एक टाइम आता है। वो थ्रेशोल्ड होता है ना आदमी का, वो उसके ऊपर आदमी को लगता है कि यार इससे अब, फिर मुझे लगा यार बिहाइंड द कैमरा रह के मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, है हाँ। ना? मेहनत तो बहुत की, लोगों को जानने भी लग गए थे, नेटवर्किंग भी अच्छी हो गई थी। फिर मैंने एक बार सोचा, मुझे अगेन शायद रन सर ने बोला था, रणविजय ने ही बोला था शायद, रन सर ने मुझे बोला कि यार दिखता भी ठीक-ठाक है, लगता हुँ, भी ठीक है। अरे कैमरे के फ्रंट आना देख, देख कोशिश कर, बढ़िया है, क्या कब तक पीछे रहेगा? और वो शायद उनको ये बात याद होगी नहीं होगी, बट मेरे हुँ। ना माइंड में रह गई ये बात। रह गई ऐसे बात। फिर कोविड आया, कोविड में बिज़नेसेस फ्लॉप होने लगे, हाँ, जॉब हाँ, बड़ी हाँ। रिस्क में आने लगी, तो मुझे फिर देखा मैंने, जो आर्टिस्ट थे वो फिर भी कमर्शियल एंग पे काम कर रहे थे, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। फोटोज़ बेच कुछ करके कुछ ना कुछ काम कर ले रहे थे जो आर्टिस्ट थे, इनके फेम था। बस वहाँ से था सर, वहाँ से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर जब मैं वापस, कोविड थोड़ा ठीक होने लगा, एक दोस्त है उन्होंने बोला म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं, आप करोगे? फिर करते-करते काफ़ी म्यूज़िक वीडियो हो गई, वो हुँ। लकीली सब हो गया। फिर एक दोस्त थे, उन्होंने बोला हम फ़िल्म बना रहे हैं, कि यार हमने सुना आप आजकल म्यूज़िक वीडियोज़ में काम कर रहे हो, हमने देखा था 1-2 म्यूज़िक वीडियो आपकी सही लग रहा था, एक रोल है हमारे पास, आप करोगे? तो सब ना वो दो, शायद ऊपर वाले की कॉलिंग कह लो या दोस्ती यारी कह लो, सही डायरेक्शन में दोस्ती, उस लोगों को पता है ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी है यार, इसके साथ काम करके देखते हैं। तो उन्हें अपना एक 4 दोस्तों की कहानी थी, वो फ़िल्म थी, वो अभी रिलीज़ होनी है, मसूरी बॉयज़ नाम से। तो हुँ, उसमें एक हुँ। रोल मुझे असाइन किया, फिर मैंने काम करके देखा। फिर मुझे लगा यार सिनेमा बड़ी अलग चीज़ है। मतलब मिल गई, फुल फ्लेज फ़िल्म भी की। वो शायद रोहित शेट्टी के बड़े भाई हैं जिनके साथ हमने काम किया है। बहुत अच्छी फ़िल्म भी बन के आई। हुँ, हुँ। बट बात ये, फिर मुझे ऐसा लगा यार मैं जो अभी तक कर रहा था, मैं क्या शायद फ़ेम के लालच में कर रहा था। फिर मेरे अंदर वो फ़ेम की कॉलिंग खत्म हुई। हाँ। फिर मुझे लगा कि आर्टिस्ट फ़ेम से बहुत ऊपर है।
वो शायद आप अभी नहीं समझ पाओगे सर, वो बहुत अलग सी, वो अपने आप ही एक जर्नी है ना अपने अंदर। जैसे आदमी बहुत बोलता है शांत हो जाता है ना एक टाइम बाद, उम्र उम्र का तकाजा जैसे बोलते हैं, वैसे एक आर्टिस्ट की लाइन भी है शायद। तो मुझे एक टाइम बाद ऐसा है कि यार मैंने भले ही काम कर लिया हो, बट शायद ये वो चीज़ नहीं है, ये इतनी आसानी से करने वाली चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अब मैं टाइम लूँगा, अपने ऊपर काम करूँगा, वापस कम बैक करूँगा। हाँ, ये खूबसूरत है, जर्नी हुआ यार। ये है सर। हाँ। और मुझे ये रियलाइज हुआ यार कि जैसे बचपन और मैच्योरिटी में जब हम बड़े हो जाते हैं, इसके बीच जो मेन फर्क मुझे समझ में आया वो ये है कि यार जब तुम बिना पर्पस के काम करते हो ना, हुँ। वो बचपन होता है ना। हुँ। ढेर सारे काम बिना पर्पस के किए हुए वो मिलके खूबसूरत बचपन कहलाता है। हाँ। और बड़ा होना ये हो गया कि यार अब आप बिना काम के घर से निकल ही नहीं रहे। सर यू थोड़ा नीड टू हैव अ अब पर्पस फॉर थोड़ा-सा एवरीथिंग। इसे ट्विस्ट करते हैं, ऐसा समझो आप। जब हम छोटे हैं सर, हमें पता है कि कुछ भी हो जाए माँ-बाप तो हैं। हम्म। चलो खुदा ना खास्ता जिसके नहीं है उसका तो नहीं बात करेंगे, उसने तो खुद मेहनत की ज़रूर होगी। आपको ये पता है कुछ भी हो जाए घर से ₹2 तो आ जाएँगे। बहुत ही बुरी स्थिति है घर से ₹1 तो आ जाएगा। हाँ। बट आप जवानी में जब आते हैं ना, तो घरवाले जब बोलते हैं कि बेटा ₹2 आएँगे नहीं, ₹2 तुझे लाने हैं। तब आपको पता हम्म। लगता है कि यार दुनिया वैसी नहीं जैसी मुझे लगती थी आज तक। दुनिया बहुत अलग है। तो मैच्योरिटी नहीं है सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मतलब आपके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप आपसे कोई कहता नहीं कमा के ला, आपके अंदर अपने आप आ जाती है। किसने कहा आपको कि जा तुझे कमाना ही पड़ेगा? ऐसे लोग बोलते हैं, फ़िल्मों में बोलते होंगे, बट कोई बोलता नहीं है। मतलब रियल लाइफ़ में कोई नहीं बोलता है। आपको खुद से ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं नाकारा निकम्मा तो नहीं हूँ? ये है मैच्योरिटी। बचपन में थोड़ी लगता है ऐसा, बचपन में तो स्कूल जाना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ थी आपके ऊपर। माँ-बाप पैसा दे रहे हैं तो बस स्कूल जाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हम्म। एक उम्र के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थोपता आप पे। आपको ज़िम्मेदार अपने आप ही ज़िम्मेदारी लगने लग जाती है। हाँ यार, और जब हाँ। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम बिना पर्पस की चीज करने का कैसे टाइम करोगे कहाँ सर? से? आपको पता लग जाता है कि दुनिया कितनी भी अच्छी हो, बस चलती पैसों से ही है। हम्म। कितनी अच्छी बातें कर लो, आप किसी किसी धर्म स्थल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, किधर भी चले जाओ, बस सब चलता तो पैसों से ही है ना। हाँ, और कि ऐसे मर के कोई पैसा साथ नहीं ले जाता, हाँ, लेकिन जीने के लिए तो मरने चाहिए, तक चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पैसा चाहिए। आप कितनी बड़ी बात कर लो, मैं कह रहा हूँ आप ज़मीन से आसमान की बात कर लो, आप कुछ कह लो, मैंने बहुत लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हुए देखा है कि यार ये है, वो है, कुछ नहीं होता पैसा। मैं उसे कहता हूँ कि 4 दिन भूखा रह के दिखा दे, 5वें दिन हम्म। रोटी आएगी पैसों से ही। है ना? तो इतना मूर्ख भगवान ने भी नहीं बनवाया है। जब भगवान ने दुनिया में चीज़ें दी होंगी तो उन्होंने समझाने के लिए दी, चलती इससे ही है। हम्म। अगर पैसे का पर्पज़ ही खत्म हो तो मेहनत कौन करेगा? तो ईश्वर ने कोई चीज़ बनाई होगी ना, तभी तो उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। हाँ यार। तो यार इस ये जद्दोजहद करना तो बड़ा है कि आप स्पिरिचुअल होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता। स्पिरिचुअल होने का मतलब अवेकनिंग होती है। हम्म। तो जो ये कहते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज़ ज़ीरो, मैं तो नहीं मानता भाई। आप नीचे कोई छोट एग्ज़ाम्पल लेते हैं सर, आप आज की डेट में कोई पैदल आए तो उसे पैदल वाला सम्मान मिलता है। हम्म। अनटिल अनलेस शाहरुख खान ना हो, जिसे आप पहचान लो, तब। अब वो बड़ा आदमी है, कहते नहीं यार मैं पैदल चल, सरल आदमी हूँ। दैट्स योर नेचर भाई, वो आप सरल बनो, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी खूबसूरती है। बड़ा आदमी सैल्यूट भी गार्ड उसे ही मारता है जो बड़ी गाड़ी लेके आता है। हाँ तो यार। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कैसे नहीं हुआ? क्या हमने गार्ड का बुरा किया है? कि हम हम्म। भाई आज पैदल आए हैं? किसी का कोई बुरा नहीं किया, बस दुनिया समझती ही वैसे है। हाँ भाई, तुम्हारे अटायर को देख के, तुम्हारे कपड़ों को बिल्कुल, देख के, तुम्हारी बिल्कुल। गाड़ी को देख के हम भी तुम्हारी बदल वैल्यू जाएँगे सर, बदलती जिस है दिन यार। हम भी बदल जाएँगे तो दुनिया बदल जाएगी। दुनिया जिस दिन हर चीज़ को सम्मान देने लगे, हम भी बदल जाएँगे। हम्म। लोग हमें सम्मान देने लग जाएँगे, हम पैदल हैं तब भी सम्मान मिले, गाड़ी से हैं तब भी सम्मान मिले, तो हम भी बदल जाएँगे भाई। हम में क्या बुराई है? हम भी अच्छे इंसान हैं। हम्म। बट दुनिया चल नहीं रही ना वैसे। वैलिड पॉइंट है हाँ, यार। बिल्कुल ऐसे ऐसे चलती है तो हम भी उसी तरीके तो अ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि शायद ऐसे अरे बोलते हैं क्या यार। बात तो है, क्या वैसी बात है है, भाई, जब दुनिया जैसी ऐसे चल रही दृष्टि है, वैसी तो सृष्टि। जब दुनिया ऐसे चल रही है तो हमें भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। हाँ यार। और यार अब दुनिया को भी यार, अब हम लोग इसको गलत भी नहीं कह गलत सकते, क्यों क्योंकि यार कहोगे यार आप? बिल्कुल। फिल्टर आउट तो करना पड़ेगा ना बिल्कुल, यार। बिल्कुल, बिल्कुल, तुम बिल्कुल। 50 लोगों को इकट्ठे एक जैसा ट्रीट करोगे तो भाई एक बंदा स्पेशल कैसे फील करेगा? दुनिया ने सर्कल ऐसा बनाया तो हम भी उसी के उसमें हाँ। रंग दिया, ऐसा। अब इसका ना छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं ना अभी रिसेंटली नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने गया था। कैची धाम। कैंची धाम गया सर, मैं बहुत मानता हूँ। और हम आज नहीं गए पहली बार, हम बहुत पहले जब वहाँ कोई भी नहीं जाता तब भी गए थे। हम्म। आज विराट और अनुष्का चले गए तो भीड़ लग गई, है ना? सच बात है। तो बिल्कुल। वहाँ पे मैं आपको बहुत छोटा इंसिडेंट बताता हूँ, जो मुझे बड़ा इफेक्ट किया। तो मेरे पास ना प्रसाद था हाथ पे। तो वहाँ ना एक लाइन लगते हुए देखना, बाबा जी खड़े होंगे और वो कहते हैं कि लाओ प्रसाद दो, मैं बाबा जी को चढ़ा देता हूँ। हम्म। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं चढ़ा लो। तो मैंने बोला कि अगर मैं चढ़ाऊँगा नहीं तो क्या बाबा जी मेरा प्रसाद नहीं खाएँगे? हम्म। है ना? तो वो पंडित जी ने ऊपर से बोला कि चलो काश आप तो समझ गए, दुनिया को कोई समझा देता। वो लड़ हाँ। रहे हैं एक-दूसरे से कि नहीं प्रसाद बाबा जी के मुँह पे लगाओ, प्रसाद बाबा जी के पैरों में लगाओ। तो मैंने बोला कि बेटा ये बुलाई हुई जनता है, आई हुई जनता नहीं है।
सिंपल वैलिड। सिंपल। आज से पहले क्या बाबा जी वहाँ रहते नहीं थे? आज से पहले क्या कैंची धाम नहीं था? आज से पहले क्या आस्था नहीं थी? आज ही भीड़ कैसे है? कैसे आज भीड़ भाई? आज तो इतनी भीड़ है कि लाइन लग गई, वहाँ रेस्टोरेंट खड़े हो गए, वो हो गए। तो भाई ये तो वही है, माया है ये तो। आया ये कमर्शियलाइजेशन हो गया ना कि कमर्शियलाइजेशन है, भाई अब बिल्कुल। लोगों को पता है कि वहां जाना हाँ, कोई बड़ी चीज है, तुम हाँ, 4 लोगों को बता सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? ये बड़ा फर्क पड़ता है कि क्या मैं उस जगह के बारे में 4 लोगों को बताऊंगा तो लोगों बताओ, ने कहा अच्छा वहां जाके गए, वहाँ क्या जाके हुआ क्या हाँ, हुआ? बिल्कुल, 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 अब तुम बिल्कुल। गांव के मंदिर में जाके आओ यार, हाँ, कोई नहीं पूछ रहा, कोई जानना नहीं चाह रहा बिल्कुल, तुमसे, तुमने क्या महसूस किया, क्या हुआ। बिल्कुल। लेकिन अब तुम यार 4 धाम में से जो तुम जगन्नाथ जाके आए हो, तो यार और बताओ यार मैं जगन्नाथपुरी गया था और मैंने कुछ महसूस किया। 4 पीपल वुड बी इंटरेस्टेड कि अच्छा क्या महसूस किया? हुँ। अब वो जो है ना कि अगेन स्टैंड आउट करने की हाँ, वैल्यू हो हाँ, हाँ, जाती है कि बिल्कुल, आपने वो बिल्कुल। देखा तो अब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो मुझे लगता है देखा-देखी ज़्यादा काम चल रहा हुँ, है ना? मतलब मैं ये नहीं कहूँगा किसी की आस्था में कमी है, सब लोग आस्था से ही जाते होंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि कल कोई दूसरी जगह फेमस हो जाएगी तो वहाँ भी भीड़ लग जाएगी। अरे बिल्कुल। तो देखा-देखी ज़्यादा है, हाँ, आस्था थोड़ी कम है। और ये हर एक चीज़ है। बताओ हाँ, यार हमने इंजीनियरिंग क्यों की? हाँ। बताओ आपका रीज़न क्या था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का? सर देखा-देखी। ये है तो बात सच है सर ये तो बस इसी बात का दुःख है मतलब अवेकनिंग की बात हम करते हैं, हुँ, अवेकनिंग तो आपके अंदर है ना भाई। नियत साफ होगी ना, तो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे ही होगी। हुँ। हाँ, देखो इसमें 2-3 चीज़ों ने बहुत बढ़िया हाँ, कवर की भाई। हाँ। एक तो जैसे तुमने बोला कि यार अगर नीयत साफ है ना, हुँ। नीयत अच्छी है, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत हाँ, बात हाँ। है। आदमी जाता भी इसीलिए ताकि नीयत धीरे-धीरे साफ हो जाए। हाँ, अब जैसे कि भई मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ अच्छा जी। एंड वो भी ऊपर वाले की दया से पॉडकास्ट के थ्रू हाँ, ही हुआ है कि मैं थोड़ा उनके स्वरूप को हाँ, या उनके बारे में इतनी बातें हुई हाँ। कि वो मन में वो भक्ति बैठी। अब क्या है कि यार मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल कृष्ण जी मिल ही जाएँगे। हुँ, बट चक्कर क्या है कि यार कृष्ण को परम पुरुष माना जाता है। ठीक है? उनकी लाइफ की हर एक चीज़ जैसे उन्होंने ज़िंदगी जी है, सीखने लायक है। उन्होंने जो बोल दिया हुँ, भगवत गीता वो पढ़ने लायक है, समझने लायक है। हुँ, तो चक्कर क्या होता है कि अब तुम उस आदमी के बारे में सोच रहे हो ना, उस परम ईश्वर के बारे में सोच रहे हो, हुँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे मिल जाए। हुँ, लेकिन ये है कि यार इतने बड़े आदमी को जब मैं अपना आइडल बना रहा हूँ, हुँ, जो परफेक्ट है हर एक हुँ, चीज़ में, हुँ, तो मैं भी उनकी तरह होने की कोशिश करूँगा ना यार। बिल्कुल। कि अब जैसे कि यार उनकी एक आदत है कि यार वो जब महाभारत हो रही थी तब भी अगर जो इंसान मुस्कुरा रहा था वो कृष्ण। कृष्ण जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम भी अब कोशिश करते हैं कि यार बिल्कुल, कितना ही टफ सिचुएशन आया, बिल्कुल, मुस्कान नहीं जाने चाहिए चेहरे से बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। उनके मन में किसी को लेकर ना मतलब सिर्फ नफरत नहीं थी। नफ़रत नहीं थी, बिल्कुल, तो वो क्योंकि अब जब हम ऐसे इंसान को आइडियलाइज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर होती है। बिल्कुल, मंदिर हम क्यों जाते हैं? जैसे मैं क्यों जाता हूँ? क्योंकि यार वहां पे बहुत लोग किसी ना किसी तरीके से आस्था लेके तो आए हैं। चाहे रील बनाने भी आ रखा है बंदा, एक छोटी 1% रास्ता आस्था है, तो है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। इट जस्ट एक सॉलिडिफाई हो मैंने आपसे जाती है। बोला ना मैं किसी की आस्था छेड़छाड़ नहीं हाँ। कर रहा, बट उससे आई हुई चीज़ों पे छेड़छाड़ कर अब मैं इस पे आपसे 100% एक बात। सवाल पूछता हूँ, हाँ 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 ठीक है हाँ। सर? अब हम आ गए हैं अपने ज़ोन में देखिए। अरे क्या बात है, क्या बात है, लव इट। सर एक ना नाम नहीं लेंगे, एक मंदिर है, हम्म, जो एक ऐसे आदमी ने बनाया जिसने बहुत करप्शन का पैसा कमाया मान लो और फिर एक टाइम पे उन्हें लगा कि यार मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। उन्होंने एक मंदिर बनाया, जहाँ पे कोई दान नहीं होता और जहाँ हमेशा भंडारा चलता है। भूखा आदमी नहीं लेंगे नाम, नहीं लेंगे, हाँ 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 भूखा हाँ। आदमी आता है, खाता है, पीता चला पर अभी आज भी कोई उसपे दान पुण्य नहीं करता है, मतलब नहीं लेते वो दान पुण्य लेते। हम्म, तो क्या आपको लगता है कि उसके पाप मिट जाएँगे? नहीं नहीं मिट जाएँगे ना? नहीं, इसका एक आंसर ही मैंने ब बड़ा बिल्कुल दो, क्योंकि यार ये बिल्कुल बड़ा दो, बिल्कुल दो। मैं डिबेटेबल डिबेट क्वेश्चन है। बिल्कुल बताइए पूछा, आप हाँ, मुझे बताओ कि क्या होगा उसमें? यार बाबा देखो मुझे जितना समझ में आया, तो मैंने थोड़ा-सा गरुड़ पुराण भी पढ़ा था बीच में। तो मुझे इतना समझ में आया कि यार बाबा देखो जो तुमने बुरे कर्म किए हैं, उसकी वजह से तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो यार अब ये होता है ना कि अब हार्ड वर्क अगर तुमने आज पूरे दिन में किया है और उसके बाद यार एक बढ़िया कमरा मिले, एसी चल रहा हो, बेड हो, तो यार यू फील गुड एट दैट। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुमने जो पाप किया है उसका फल तुमने भुगतना है। बट अच्छे कर्म का भी तो फल मिलेगा ना यार। हुँ, तो दिन भर तुमने अगर ये है कि भाई अगर तुमने 1 साल नरक में बिताया, बिल्कुल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल, सब फिक्शनल बिल्कुल, चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो यार भाई अब तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो 2 महीने स्वर्ग के भी मिल जाएँगे। अच्छा, इट्स मोर इन दैट वेज़ कि भाई बुरा खत्म नहीं होता, हाँ, लेकिन कहीं से तो अच्छा शुरू करना ही है ना। हाँ। तो ये बात आपकी बोलते आप पश्चाताप कर सकते हो, है ना? हाँ, वैसे ही मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे पॉडकास्ट पे एक बंदे आए थे, उन्होंने बोला इस अवाम में सभी नंगे, हुँ, है ना? अवाम ही तो है, सब सब नंगे क्या
कोई ना कोई किसी ना किसी जेब से कुछ ना कुछ तो निकाल ही रहा है ना? आपका कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा, स्वार्थ से दुनिया बनी है भाई। स्वार्थ खत्म हो जाएगा, दुनिया भी खत्म हो सकती है। Point. स्वार्थी है हर आदमी, स्वार्थ कम और ज्यादा का फर्क है बस, है ना? किसका कितना लालच है उसका ही फर्क है बस। ठीक, तो फॉल्टी हर आदमी मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, बीट एनीवन, बस स्वार्थ की कम ज्यादा मिलेगी आपको। तो वो जो आपने बात बोली ना कि यार आप पश्चाताप कर सकते हो, बस कुछ खत्म नहीं कर सकते। अब मैं आज 4 कुछ मर्डर करके आपके साथ बैठ जाऊं, अब मुझे लगता है कि मुझे ना बहुत दुख है इस बात का, बहुत दुख है इस बात का। पर जिसके घर से गया उसका दुख कभी जीवन भर नहीं गया। राइट, वो तो तो जिंदा नहीं हो रहा जिंदा आपके गया। दुख अब से। मैं कहूं मैं गंगा जी में डुबकी लगा गंगा जी मेरे पाप धो दें, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकता। तो मुझे कहता आपने वो सही बोला, आप पश्चाताप कर सकते हो, हम्म, बुरे काम का कोई कोई खत्म नहीं हो रहा भाई, हाँ जस्ट दैट यार कहीं से तो शुरू करोगे तो तो आज से शुरू कर लो, क्या बुराई बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि आप पश्चाताप करोगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो वो मंदिर बनाया उसमें लोग भूखे लोगों को खाना मिलता है, वो पश्चाताप अच्छा है, हम्म, बहुत अच्छा है। बट मेरा वो कहना है कि आप पाप करने के बाद सोचो कि यार मैं कोई अच्छा करने जाऊँगा और सब सही हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है, एंड नहीं हो एंड सकता नहीं हो है। सकता। तो सर मैं ना बैचलर आदमी हूँ, 3 बीएचके के घर में अकेले रहता हूँ। मुझे पता नहीं अकेले रहना पहले से ही बड़ा पसंद है। क्या बात है, कहाँ, नोएडा? अकेले हाँ, नोएडा में अकेले रहता हूँ। मुझे अच्छा पता तो नहीं ठीक है, अकेले नाउ मेरे पास हाँ, नोएडा हाँ। में एक घर है। बिल्कुल अरे सर, वाह 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 बिल्कुल सर, वाह, अरे हाई बिल्कुल सर, फाइव। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं ना अकेले रहने का बड़ा शौकीन हूँ। हम्म, मैं अकेले खाने भी जाता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं किसी के साथ जाना ही पड़े। मैं अकेले कहीं बैठ के दिन की शाम काट सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पी विद माई सेल्फ। तो मैं ना कर्म यो मानने वाला आदमी हूँ, कर्मों को मानने वाला। तो मैं ना पूजा-पाठ कम करता हूँ, मंदिर जाना कम। पसंद तो मुझे बहुत है, ईश्वर में बहुत विश्वास है मेरा, बट जाता थोड़ा कम हूँ, ऐसा ना। हम्म, तो मेरे ना घर पे मम्मा मेरी आई रहने, और मेरी मम्मा को ना रोज पूजा करने की आदत है। हमारी तो कैसी घर की जो लेडीज होती हैं, मदर होती हाँ, हैं, कैसी होती हैं, उनको तो पूजा पाठ सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। हाँ, तो उन्होंने क्या करा, मेरे किसी कोने में एक मंदिर बना दिया अपनी पूजा सहूलियत करने के लिए। तो पूजा में चला गया। फिर वो ना 1 महीने बाद चली गई। तो मैं उस कमरे में गया, मैं कहा चल हटा देता हूँ, अपना वापस सेटअप करता हूँ। आप यकीन मानेंगे मेरा हाथ ही नहीं बढ़ा उधर। हम्म, मतलब ऐसे कि मैं वो कर दूं, रख दूं अंदर सामान, और ऐसा नहीं कि फेंकना है मुझे, सामान को अंदर सेट कर दूं। हाथ ही नहीं बढ़ा। तो आस्था जो है ना सर, वो कोई थोपता नहीं आती है आपके अंदर। हम्म, और आज का दिन है, मैं सुबह भी पूजा करता हूँ, शाम को भी पूजा कर लेता हूँ, वहां पे उसी जगह पे। क्या बात है। तो ऐसे हाथ बढ़ाने गए ना, तो हाथ भी नहीं बढ़ा, आएगी तो अपने से आएगी, अपने नहीं से आएगी। आएगी तो अपने से तो नहीं वही आएगी। अवेकनिंग है ना। अब उसके लिए वही मंदिर मुझे कैंची धाम लगता है। हम्म, वही मंदिर मुझे, आप कहीं किसी के द्वार बता दो, आप तीर्थ स्थल बता दो, कोई गंगा जी बता दो, मुझे तो वही जगह लगती है। जब मैं पूजा करता हूँ मुझे तो ये लगता है जब मैं कि वहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ, वो किसी ने, एक पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जैसे शहर का पेड़ होता है ना, उसपे बहुत धूल लगी होती है, और पहाड़ का पेड़ बड़ा हरा भरा होता है। तो हाँ, वैसे कभी ना कभी आपको उन जगहों पे जाना चाहिए जहाँ आप वो फील कर पाओ, है हाँ, ना? वो अब यहाँ का पेड़ मुरझाया सा होता है, पहाड़ों पहाड़ों में लहरा रहा होता है, तो वो तभी आप लोग स्थल जाते हैं, वहाँ की एनर्जी वाइब्रेशन अलग होती है। मेरी जाने की पूरी इच्छा है, बट इससे जाने की इच्छा नहीं है कि मुझे वहाँ भगवान मिल जाएँगे और यहाँ नहीं मिलेंगे। हम्म। इसलिए जाने की इच्छा है कि वहाँ पे भी उन्होंने पैर रखा होगा तो क्या अलग है। वहां पे जब इतने लोग हाँ, सेम कुछ तो थॉट्स बात होगी, वाले अगर कलेक्ट होते हैं तो कुछ तो एक बात होगी, बिल्कुल। इसलिए जाना है, इसलिए नहीं जाना कि वहाँ मेरे पाप कटेंगे और यहाँ मेरे पाप नहीं कटेंगे। हाँ, वहाँ मेरे दुःख चले जाएँगे और यहाँ मेरे दुःख नहीं चले जाएँगे। ऐसा कौन-सा ईश्वर है जो वहाँ आपकी आवाज़ सुनता है? हम जब कहते हैं कण-कण में भगवान है, तो क्या वहाँ आप कान लगाए रखे हैं और यहाँ कान नहीं लगाते आपकी? तो मैं थोड़ा सर कर्मयोगी आदमी हूँ, कर्मों को बहुत मानता हूँ। और बिल्कुल सही है। हाँ, मैं पूरी ये वाली बात से पूरा हाँ। एग्री करता हूँ कि यार एक एक सॉरी एक पुरानी कहानी थी। अरे मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल यार, सॉरी कंटिन्यू करो सॉरी, बिल्कुल। आपको परेशान तो नहीं करे ज़्यादा। अरे कैसी तो बात हाँ, कर रहे हो एक आप, कहानी थी तुम्हारी सर, सुनते क्या तो होता है, बैठे। एक बार एक गाँव में ना सर सूखा पड़ जाता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग ना मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं कि ईश्वर बहुत सूखा पड़ गया। ये तो क्या होगा, काल का समय आने शुरू हो गया है। बट जो इंसान होता है ना, वो कहता है कि यार, एक इंसान में से होता है, वो अपना हल लगाने की पूरी कोशिश करता है कि मैं जो बीज है बो दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, करता रहूँगा। फिर वो पूजा करते रहते हैं कि भाई ये है कि ईश्वर कुछ तो बरसाओ, कुछ तो बरसाओ, और हल्की-फुल्की बारिश होने लगती है। पर वो कहते हैं कि ईश्वर इससे क्या होगा, हमारे गाँव में तो फिर भी होगा। बट वो एक आदमी होता है, वो रोज़ अपना जाता है, अपना हल का जो भी काम होता है करता है, खेती-बाड़ी करता है। तो एक टाइम बाद क्या होता है, उसके पास तो फसल होती है, बट भगवान ने उनकी कुछ नहीं सुनी होती। हम्म, तो उन्हें तो भगवान एक दिन प्रकट होकर कहते हैं, भाई कि अगर कर्म ना होता तो तुम ही ना होते। उसको कर्मों का फल मिल गया, वो भी मेरे, उसका कर्म ही उसकी पूजा थी। वो हल ना लगाता, हमारे आपके साथ बैठा रहता, तो क्या उसके खेत में कुछ उगता?
तुम भी कुछ ना कुछ करते रहते हो, शायद कुछ उग जाता और मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दे देता। हाँ। तो आस्था भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस एक तरफा हो कि यार आप कुछ हाथ पैर रख के छोड़ दो और आस्था ही करते रहो। कर्म ऐसा प्रधान देश है यार, बिल्कुल कर्म से तो दुनिया चलती बिल्कुल है, बिल्कुल, तो जैसे उसमें कोई उसके साथ पूजा हाँ मेक हाँ हाँ, सेंस। वो बरसात उनके पूजा करने से नहीं, ईश्वर को लगा कि इसकी खेत में कहीं ऐसा ना हो फसल ना हो इसलिए बरसात हुई। तो सुनी भी उसी की जिसका कर्म चल रहा था ऐसा। एक कोई शेर है एक बंदे का, बड़ा याद आ रहा है मुझे, उसकी कुछ कुछ लाइनें याद आ रही है कि कर्म कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो बिल्कुल कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर मुश्किल का हल होगा वो आज नहीं तो कल कल होगा, होगा। बिल्कुल सच बात है, ब्यूटीफुल। हाँ, फिर उसने उसके बाद कुछ लाइनें ऐड की थी कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रचुर निखरता है, बिल्कुल हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, हर मुश्किल का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। ऐसे ऐसे बिल्कुल करके उसकी पोएट्री बिल्कुल बड़ी सुंदर है, तो जब आपने बोली खूबसूरत, तो कुछ याद आ गया मुझे बिल्कुल उसकी बिल्कुल। पोएट्री की लाइन। मतलब वही वाली बात आ गई, हो सकता है मैं गलत भी हूँ बहुत जगह, हुँ, क्योंकि सही और गलत तो हम है ही नहीं पैमाना करने वाले। सही और गलत तो वो सुई की तरह है कि जब तक अच्छा लगता था तो सब सही लगता रहा, जब हुँ। थोड़ी गलत लगी तो गलत ही हो गया पूरा। तो सही और गलत करने वाला तो मैं नहीं हूँ, बट हाँ मैं अपना थॉट जरूर रख सकता हूँ। हाँ, हाँ और ये आज का थॉट है। हाँ हो सकता है कि आप 10-15 और पॉडकास्ट करोगे या 10-15 और लोगों से मिलोगे या कुछ हाँ, अनुभव लाइफ बिल्कुल में बिल्कुल आएँगे तो बिल्कुल थॉट फिर से बिल्कुल बदलेंगे। सर, हर स्टेज पे इंसान बदलता है। तो यार वो इधर से हम थोड़ा उस तरफ आते हैं कि यार वाह! क्या लॉस झेला हुआ तुमने? हाँ सर, क्या लॉस झेला भाई? लॉस कैसा रहा सर? मैं कॉलेज में था, मतलब शायद ये तो आपने ऐसी बात पूछ ली मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई होगी। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं कॉलेज में था, आर्टिस्ट को भी नहीं पता, अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था, 4 साल का बीटेक था हमारा। थर्ड ईयर मैंने जुबिन नौटियाल जी को बुलाया था, नौटियाल सर बोल लो भैया बोलो, हुँ, उनको बुलाया था और वो किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू, मतलब मैं जानता भी हूं उन्हें बहुत अच्छे से, वो आ गए मेरे कहने पे। वो आए थे एक शो जज करने के लिए। तो कॉलेज में से वाह वाही हो गया यार, बच्चे ने अब बड़ा आर्टिस्ट बुला लिया, उनका भी नया हुँ। नया गाना आया था, उसमें भी काफी पॉपुलर हो गए थे वो। तो फिर जब वो आए कॉलेज में तो फिर मुझे ऐसा लगा, फिर वो ईगो आपके अंदर बढ़ रहा था, जब मैं इनको बुलाता हूँ किसी और को बुलाता हूँ, हाँ। है ना? और मैं पहले से ना मिलनसार बहुत था, तो मेरी कॉलेज में कम पहचान थी, कॉलेज के बाहर बड़ी पहचान थी, हुँ, लोकल हुँ। में बड़ी पहचान थी, लोकलाइट से बड़ी पहचान थी। तो मैंने अगले साल प्लान किया कि मैं बादशाह को बुलाऊंगा, एक स्टूडेंट का बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, कॉलेज में हुँ। आपको कह रहा है कि हाँ मैं आपको ग्राउंड दे देंगे इवेंट करने के लिए, बाकी आप देख लेना। बाकी आप देख लेना मतलब हमें लगा कि हम तो तूफान आदमी है कॉलेज में, हमारी तो चलती भी ठीक ठाक है, हम तो कुछ भी कर हुँ, सकते हैं। बिल्कुल। बचपना था सर, मतलब। और शायद बताऊं, ईगो भी बड़ा हो जाता है कभी कभार आपका, और आपको ना वक्त के बाद पता लगता है कि ईगो से बड़ी समझदारी काम आती है। आपका ईगो कभी कभार बहुत बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगा बादशाह को बुलाएंगे सर, हमने पेमेंट वेमेंट सब करी, ऐसे करके पेमेंट वेमेंट बादशाह को सब कर दी। बहुत सारे बच्चों से पैसे लिए, अपने साथ वाले बच्चों से ही पैसे लिए। आप यकीन लोकलाइट जो थे उनसे ही पैसे खड़े अपने नेट अपने दम पे। हुँ, कैसा लगा कि यार अरे भैया आप एक काम को 1 लाख रुपए लगाओ, आपको अगले महीने में ऐसे कैलकुलेशन कर लिया, इवेंट होगा, टिकट से पैसा आएगा, वापस कर देंगे। ठीक है। कुछ नहीं पता कि बच्चे को कैसे इवेंट्स होते हैं, कुछ नहीं पता कैसे इवेंट्स होते हाँ। हैं। बस अपने दिमाग में चला कि ऐसे होता होगा। कैसे होता है इनिशियल डेज में, कॉलेज डेज में। आप करते 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 बात ऐसी जगह पे आ गई कि शायद कोई, मुझे नहीं पता असली प्रॉब्लम क्या थी उस समय, तो मैं इतना इवेंट्स में एक्टिव था नहीं, और कभी बादशाह भाई से मिल के कभी ऐसी बात हुई ना, उनसे मुलाकात कभी हुई। अभी इवेंट पे कभी मिले हैं तो, बट ऐसे कभी बात हुई नहीं कभी। हुँ, हुँ, उनको हुँ। पता भी नहीं होगा अल्टीमेटली, क्योंकि डील करने वाले तो मैनेजर्स होते हैं। हाँ भाई, तो भाई कॉलेज लाइफ में 12-15 लाख रुपए आपने ले लिए पब्लिक से, ठीक कॉलेज है। लाइफ में। बहुत बड़ा बहुत अमाउंट है बड़ा भाई। अमाउंट है सर, और उस समय घर वाले तो 500 रुपए देने से पहले 4 बार हुँ, सोचते थे। बट कमाल की बात, अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार कमाल की बात देखो, लोगों में इतना ट्रस्ट था तेरे ऊपर कि तूने उसमें 12 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, है ना? अब भाई पैसा वैसा दे दिया, हुँ। और कमाल की बात, तो बादशाह आया नहीं। ओह! अब भाई वहाँ मतलब हड़कंप मच गया ऐसे कॉलेज में ऐसे करके। तो वो तो अच्छा, लकीली कोई दोस्त यार थे, उन्होंने बहुत हिम्मत बांधी। भाई मैं तो बहुत फुट फुट के रोया भाई, मतलब कि बस एक बच्चे 12 लाख का कर्जा एक झटके में। हाँ इसके यार। बाद 500 रुपए जेब में नहीं, उसके बाद 12 लाख रुपए का तो बट सर वही होता है कि एक अच्छा, साल सारा पैसा डूब गया वो तो। सर थोड़ा आया होगा नहीं आया होगा, बट डूबा तो डूबा ही ना। हाँ भाई, पैसा तो बंदा डूबा। ही नहीं आया आप जिसके लिए 12 लिया लाख था। रुपए से आप कितना, चलो 2-4 लाख रुपए इधर उधर हो गए होंगे, आप वहां भी गए होंगे, बट बाकी पैसा था, मतलब अच्छा खासा। और एक स्टूडेंट पे इसको इसको जब बता रहा हूँ, पहली नौकरी में 13,000 सैलरी मिलती है उसके लोन तो उसने पहले ले लिया लोन पे आप पढ़ाई करें सरकारी कॉलेज में, 500 रुपए फैमिली से आते हैं, फिर भी आपने ये हो गया। अ, बट सर मतलब फिर मुझे ना अभी याद है, मेरे एक
मैं उनको केडी भैया बोलता हूँ, केडी भैया ही बोलते हैं। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के ऐसे बोला, देख वो देख होर्डिंग लगा है सामने। तो बड़ा सा होर्डिंग लगा था, उसमें बादशाह की फोटो लगी थी, रणविजय की फोटो लगी थी, 2-3 लोगों की फोटो लगी थी। रणविजय आ गए थे एक दिन पहले, फोटो लगी कि आज तक कभी इस कॉलेज में सोचा हो कि तेरे जैसा कोई बच्चा आएगा जिसने बिना सोचे समझे एक इतना बड़ा कॉलेज में होर्डिंग लगा है, इसमें तेरा नाम लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय ऐसे करके। है ना, हाँ, सक्सेस है ना। देखो आप नहीं देख पा रहे हो कि आपको लॉसेस दिख रहे हैं कि रो मत, मतलब कंधे बाहर रो मत, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बट ये हर बंदा नहीं कर सकता। तूने हमसे बोला कि भैया इसमें पैसे ला ला के खड़े करो, हमने पैसे ला ला के दिए, ये भी कोई नहीं कर सकता। हमारी जेब से अच्छे अच्छे लोगों ने पैसे निकाले, तेरे एक आवाज पे हमने पैसे दे दिए, है ना। हुँ, तो उन्होंने बोला कि तू अपने आप को बड़ा छोटा आंक रहा है, बट तू बहुत तूफान आदमी होगा, टेंशन मत ले, परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। सर 1 साल तक मेरे फोन ना ऐसे बजे, जैसे मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, मांगने वालों के पैसे उधारी कॉल सेंटर का। लकीली मैंने सबके पैसे दे दिए, है ना, वापस तो हो गए। कैसे? सर अब नौकरी करी, कभी कहीं कुछ किया, वो इवेंट के छोटे-मोटे काम करने शुरू कर, जो मिला सब किया सर, पैसे वापस कर लिए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, घर वालों से कभी माँगने की हिम्मत भी नहीं थी और घर वालों के पास था भी नहीं, सही बताएँ तो। बट हमने ना सर, मुझे आज भी याद है, जब मैं उस होर्डिंग को देख रहा था ना, तो मैंने ऐसे बोला था, आज के बाद अंकित चौहान की कंपनी होगी, अंकित चौहान का इवेंट होगा और किसी आर्टिस्ट की इतनी मजाल नहीं होगी स्टेज छोड़ के चला जाए। और आज का वो दिन है कि भाई मेरे नाम से लोग बिना पेमेंट के पहुँच जाते हैं, क्या? है ना? वक़्त है, देखो वक़्त है, वो हुँ, कही हुई बातें ना कुछ सही समय पे बड़ी बातें कह देनी चाहिए, कि ऊपर वाला कहता है तथास्तु। हाँ, है ना? दिन भर में कभी-कभी बड़ी बातें कह देनी चाहिए अपने बारे में कि यार मैं कर दिखाऊँगा, ऊपर वाला कहता है तथास्तु। तो वही हुआ हमारे साथ सर, वापस फिर कंपनी बनाई, कंपनी बहुत पॉपुलर हुई, बहुत कुछ किया, लाइक उसमें किया। फिर अपने आप इंटरेस्ट हट गया तो वो बात अलग है। बट उसके बाद काम की कभी शर्म नहीं की सर। हुँ, जब यार इतना कर्जा देना और घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं कर सकते घर वाले, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और कमाल की बात, जब बुरा वक़्त होता है ना तो ऐसे ही आता है, 12-15 लाख रुपए तो ये डूबे। हुँ, फिर मैं घर पहुँचा, तो मेरी जिस दिन नौकरी का अनाउंसमेंट हुआ कि मेरी मेरी स जॉब लग गई है, उस दिन मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ। मैं मतलब मॉर्निंग में उन्हें बताने वाला था कि यार कि मेरी ऐसे वो लगी है, नौकरी लगने वाली है। उस दिन का एक्सीडेंट हो गया। मेरे छोटे भाई है जो एन वो एनआईडी में था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। तो हाँ, ऐसे घर में जो अच्छी माहौल था, बट उसमें एक ऐसा हुआ कि वो ऐसे स्कूटी चलाने गए थे थोड़ा बाहर और एक्सीडेंट हो गया। फिर वो कोमा में थी स्ट्रेट काफ़ी समय तक। सोचो मैं कर्जे वालों को अलग झेल रहा हूँ, फैमिली क्राइसिस अलग हैं। तो मतलब ना उस वो फेज़ बड़ा मुश्किल था अपने लिए, है ना? श्योर तो मुझे यार। लगता है वो सब एक साथ आता है और वो ब्लेसिंग होती है सर। मुझे लगता है कि अच्छा वक़्त आपको कुछ नहीं सिखाता, बुरा वक़्त आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। अच्छा वक़्त क्या दे सकता है आपको? ईगो ही दे सकता है। हुँ, ईगो ही दे सकता है ना। अब जब हम जब अच्छे समय बैठे हो तो कैसे बोलते हैं? मैंने मैंने वक़्त के साथ ये चीज़ सीखी है सर, बड़ी बातें ईश्वर से कर लेनी चाहिए, आदमियों से नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात मैंने बोला, भाई तुझे नहीं पता बहुत प्रॉपर्टियाँ चल रही है अपनी, कभी तेरे जैसे को काम पड़े ना तो मुझे बता दियो। बड़ी बात है ना? हुँ, ईश्वर से आप बोल दो मुझे 4 कंपनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बट किसी इंसान से बड़ी बात मत करना। जब बुरा वक़्त आएगा ना, तो जब चारों फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी तो आप बोलोगे कोई मेरे पे दया करता, कितनी बड़ी बात थी। है ना? तो मैंने हमेशा से एक बात ना सीख ली थी कि बड़ी बातें कभी इंसान से नहीं करना कभी। कभी बड़ी बातें, बड़े बोल मत बोल देना, क्योंकि जब बुरा वक़्त आता है ना तो आपको सब कुछ सिखा देता है। और शायद बुरा वक़्त आता ही इसीलिए है कि वो आपको समझा सके कि जो जिस अच्छे समय को मैंने दिया है ना, तो उसके काबिल नहीं था, बट मैंने फिर भी तेरी झोली में डाल दिया, ऐसा। तो ये बात मानता हूँ मैं सर, ऐसा। यार ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा यार ये वाला रहा था पीरियड। सर। वो आपने शायद एक रील भी देखी होगी, इसमें आपने कमेंट ही किया था। हाँ, सर हाँ, हाँ, वही 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 वो यार। मेरे लाइफ़ का सच में फेज़ था सर। मतलब क्योंकि यार एक्चुअली क्या होता है, आप जब ऐसा नहीं, फादर गवर्नमेंट में थे, ऐसा नहीं वहाँ से हॉस्पिटलाइज़ का खर्चा नहीं मिला, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। और हॉस्पिटल का खर्चा हॉस्पिटल में मिलता है। हुँ, 2-3 महीना जब आप हॉस्पिटल में रहते हो, तो आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं बच्चे के। फैमिली का खर्चा तो सरकार, मदर की खर्चा तो सरकार दे रही है, वो भी एक हुँ, टाइम तक, उसके बाद बंद हो जाएगा। और मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जहाँ ₹50,000 आपको दिन के भरने पड़े, तो एक फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। कोई ऐसी हाँ बहुत यार। तूफ़ान नहीं है कि सरकारी की नौकरी के आदमी की बहुत तनख्वाह नहीं होती है। तो सर वो फ़ेज़ था, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था फ़ेज़, बट हाँ, ठीक है। करते-करते मुझे लगता है जिसने डाला है वही निकालेगा आपको। हुँ, तो इतनी टेंशन ली नहीं कभी। मुझे लगता है कि जिसने डाला, ऊपर वाले ने डाला तो निकाल भी उन्होंने लिया, ऐसा। अच्छा 3 महीने के बाद फिर 3-4 महीने रहे होंगे आराम से। फिर उसके बाद वो, मतलब वो अब उतना ठीक नहीं है। वो इंसान तो रही नहीं जो पहले थी, बट ठीक है। क्या बदल जाता है ऐसे? ये तो सर बहुत। बदल ऐसा हो जाता है कि अब आप ना मेंटली एक बच्चा हो गए हो घर में। जैसे फैमिली में एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो वो हो गए हैं अब वो, ऐसा। तो वो तो सर ऐसा है, नसीब है। देखो जिसको जो काटना हो तो काटना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। एक थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है कि स हम लोगों को माँ-बाप को ना स्ट्रॉन्ग देखने की आदत हाँ, होती हाँ, है हाँ, हाँ, बचपन बिल्कुल, से ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, वही बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, पिलर बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो जब वो हम एक पे डिपेंडेंट होने लगते हैं ना, हाँ जी, हाँ मतलब जी। जब। सर ये मतलब मैं तो ये भी कहूँगा कि यार देखो, माँ-बाप की वरना पता लगेगी ऐसे। कैसे लगती है मैं बताता हूँ। जब जब होता है ना तब नहीं लगती। जब रोज़ चल रहा होता है ना, मैं कहता हूँ मेरी मदर ना मुझे फ़ोन करती थी।
मैं कॉलेज में था बट दोस्त यारों से बहुत घूमता फिरता था, कोई हम्म, दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं, मजे लेता था अपनी लाइफ कैसे। तो मेरी मदर मुझे फोन कर, हाँ कैसा है, ठीक है, खाना खाया, मम्मी थोड़ी देर बात करता हूँ, अभी दोस्त यारों से बैठा हूँ, करता हूँ, फिर शाम को फिर फोन है, अरे करता हूँ थोड़ा सा। मैं ना हर चीज को ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से देखता हूँ सर, सिक्के के दोनों पहलू देखता हूँ। हाँ बहुत फ़ोन किए उन्होंने, मतलब ऐसे फ़ोन किया, और कैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं प्यार नहीं है, प्यार तो बहुत करते हैं, मतलब अंत हम्म, करते हैं। बट कभी-कभार ना आप अपनी लाइफ़ को इतना, हमने हॉस्टल लाइफ़ कभी देखी नहीं थी, हमें बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे, हाँ करते हैं, कल बात करते हैं, परसों करते हैं। अब जब एक्सीडेंट हुआ भाई, तब हम 24 घंटे यही बोल रहे हैं कि ईश्वर बस खड़ी हो जाती है और 2 कह देती है कि यार चलो बच्चे से बात हो जाए मेरी। तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो आपके पास है ना, अगर आप उसे एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो जब बुरा वक़्त आएगा ना, तो वो आवाज़ कभी आनी नहीं आपके पास। मतलब वो एप्रिसिएशन आप, मुझे लगता है ईश्वर करता ही उसी के साथ है जिसको उस चीज़ की ना, क्या बोलते हैं, कदर नहीं होती। तो शायद हमें उस समय उस फ़ोन कॉल की कदर नहीं थी। आज ठीक है, घर पे हैं, बच्चा है, वो है, बट उस आवाज़ को नहीं सुना जो मदर कभी लगाती थी। आज वो बच्चा लगा रहा है, आज तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उस आवाज़ को नहीं सुना सर। मुझे लगता है कि आज अगर आप, पहले मैं बस इतना ही कहता हूँ कि अगर आपको सही वक़्त पे सही चीज़ की कदर नहीं है ना, तो जब होगी ना, तब आपको उसका अभाव इतना खतरनाक लगेगा कि यार, कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे ये तो हमेशा फ़ील होता है देखो। बहुत- तो शायद होता है ईश्वर ने अच्छे के लिए कहे, बुरे के लिए कहे, बट एक बार आंखें तो खुली, क्या पता ये सब चलता हम अच्छे बच्चे ही ना बनते, हम उनका ध्यान रखते, हम क्या पता ऐसे ही उनकी टरकाते रहते, अपनी नौकरी लग जाती है। बट जब उनका एक्सीडेंट, तो हमें लगा कि यार क्या प्यार और माँ बाप क्या होते हैं, उस दिन हमें ऐसा पता लगा कि भाई दिल से ऐसा पता लगा कि यार मदर का रोल इतना बड़ा होता है। तो आज हमें ऐसा लगता है कि आज तो मतलब हमें कैसे भी कुछ करने को गुजर जाए तो हम उनके साथ खड़े हैं हर समय, ऐसा। तो मुझे लगता है कि अभी जिसके पास देखो, जिसके नहीं है, हमारे ऊपर वाले, हम तो माँ चलो जैसी भी घर पे तो हैं, हाँ जिसके नहीं है उसको तो मैं सोचता हूँ कि यार वो कैसे जीता होगा, मतलब कैसे सोचता होगा कि बिना माँ बाप के कैसे जिंदगी होती है, बहुत एकदम मुश्किल होती होगी यार। 100% यार, ये इंसान की दिक्कत है ना कि जो चीज हमारे पास है ना वो तो है, बिल्कुल। हमें और कुछ और चाहिए। कुछ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब माँ बाप का होना जैसे कि बचपन से था बहुत स्पेशल चीज है। बिल्कुल। सबके दिमाग में ये बात पता है कि यार माँ बिल्कुल। बाप कितने स्पेशल होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो तो हमेशा से ही थे ना। आप कहीं भी रह लो, आप ये कह दो कि यार मेरे पे पूरे साल भर में वक्त नहीं है ना? वक्त तो निकालने से निकलता है, हम्म, वक्त निकलता है। ये भी मानता हूँ आप कुछ साइकोलॉजी ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे होगे जहाँ पे आप परिवार के सामने जाना ही नहीं चाहते कि वो वीक पड़ जाएँ। बट उस साइकोलॉजी में भी आप उनके बेटे ही हो, उस परेशानी में भी उनके बेटे ही हो। आप अच्छे मूड में हो, बुरे मूड में उनके बेटे, और उनको आपके पास तब भी अच्छा लगता है, अब भी अच्छा लगता है। हम नहीं कह रहे अपनी टेंशन उनसे बयाँ करो, आप जाके बैठ जाओगे ना, तो आप जाके बैठ जाओगे ना, तो उनके लिए तो आप ही उनके बेटे हो ना, और तो है ही नहीं। आपके अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर चल रहा है, उनके लिए तो आप बस उनके बेटे हो कि आप आके बैठ गए, बहुत है। तो कभी-कभार हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि हमारे अंदर बहुत कुछ जद्दोजहद चल रही है, तो हम बोलते हैं यार क्यों जाएँ? है ना? सोचते हैं ना क्यों जाएँ यार, अरे अभी चल रहा है यार, क्या पता हम आप पकड़ लें, क्या पता उनके चेहरे पे दिख जाए हमारे। ठीक है ना यार, दिख जाए बट हो तो उनके बच्चे ही, हाँ समय तो निकालोगे ही। तो मुझे लगता है वो आप कहीं भी रह लो, समय निकालना तो ज़रूरी है देखो। मैं रिश्तेदारों की बात नहीं करता, बड़े-बड़े लोगों की बात नहीं करता, बट माँ-बाप के लिए समय निकालना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ। एंड इट डजंट नीड टू बी स्पेशल। ऐसा कुछ स्पेशल मोमेंट नहीं होता है, स बैठे हैं, फालतू बातें हो रही हैं, कभी बिल्कुल कभी तो यार, बातें भी नहीं है बातें भी नहीं करने हो रही। को, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वो एक ही साथ बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल। सर मुझे तो ये लगता है कि जो इंसान ये भूल जाता है ना कि उसका भी बुढ़ापा आना है, वही करता है दूसरों से ऐसा। अपने अरे यार दादाजी से क्या मिले, वो तो बूढ़े हो रहे हैं अभी, उनको क्या ज़रूरत है लोगों की, अब तो वो है। तो आपको जिस दिन ज़रूरत होगी, उस दिन आपके साथ भी लोग नहीं होंगे। हम्म, जो सर्कल ऑफ लाइफ नहीं समझता ना सर, उसको तो रोना ही लिखा है देखो। सर्कल ऑफ लाइफ का मतलब है, आप कभी मत भूलो कि आपने भी बूढ़ा ही होना है। हमारे कभी लहराते बाल थे, आज कम ही हो गए हैं। अभी थोड़ा और समय आएगा तो और बिखर जाएँगे, अभी थोड़ा और समय आएगा तो हमारे भी शरीर में बीमारियाँ होंगी, हमें भी इंसान ही लगेगा। वो जो मैं है ना उसे थोड़ी तोड़ दो, हर मोड़ में आपको दूसरा आदमी ही लगेगा। 2 दिन तक आएँगे रिश्तेदार, 3 दिन तक आएँगे बहुत क्लोज़ दोस्त, 4 चौथे दिन आएगा परिवार ही। हाँ यार, अस्पताल में पड़े रहोगे तो मैं नहीं कहता निभाने कोई नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे मित्र बनाएँगे तो बात अलग है। 10 दिन तक आएँगे रिश्तेदार, 11वें दिन तक आएगा दोस्त, 12वें दिन से आएगा केवल परिवार ही। हाँ है ना? इस सत्य को पहचान लो। तो फैमिली तो फर्स्ट है ही है। ऐसा नहीं है उनका अप्रिसिएशन नहीं, जो परिवार आए, फैमिली वो रिश्तेदार आए उनके, वो नहीं, सबके अपने काम धंधे यार, उनको जाना पड़ेगा। वो आएँ अच्छी बात है, बट मैं कह रहा हूँ हर चीज़ को एडजस्ट केवल परिवार करेगा, हर बंदा नहीं कर पाएगा। क्योंकि लाइफ सबसे ज्यादा उन्हीं से कनेक्टेड है कनेक्टेड ना। होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्लोज सर्कल है यार, बिल्कुल, उस पे बिल्कुल। खड़ा रहना ही है, क्योंकि भाई बिल्कुल, एक के बिना एक नहीं चल सकता ना। बिल्कुल। एक ये भी होता है ना,
पेबैक वाली भी एक पे चीज बैक होती वाली है चीज होती है, बिल्कुल। कि यार जब हम छोटे थे ना, उनके पास 50 और काम थे, हमारी बातें सबसे फुद्दू बातों में से एक थी, हम्म। राइट? कुछ सेंस की बात थोड़ा करते हैं छोटे हाँ, बच्चे यार, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये था कि वो जो सारे इंपॉर्टेंट काम थे, उनका भी विजन था, उनके हाँ भी हाँ सपने हाँ, थे, उनके पास 50 और चीजें होती थी, वो बिल्कुल छोड़ के वो हमारे साथ खेलने बैठते थे बिल्कुल ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपको पता लगता होगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। हम्म, आपका आपका आज खेलने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल खेलने का मन नहीं, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। बट फैमिली ने बोल दिया, पापा ने, चलो बेटा बाहर चलो, बिल्कुल मन नहीं है बाबा। बट आप रिवर्स देखो, बचपन में आपका आपका कहीं बाहर जाने का मन था और पापा के पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उन्होंने अपना टाइम निकाल के आपको बाहर ले गए। सर्कल ऑफ लाइफ है ना सर। हम्म, आप जब ट्रेस बैक करोगे ना, आपके साथ गुजर रहा होगा, तब आप पीछे मुड़ के सब कुछ देखना शुरू करोगे। ऐसे रियलाइजेशन कब होता है? तभी तो होता है जब आपके साथ वो घटता है। बिल्कुल। आपको आप कभी मैं कभी एम्बुलेंस को कभी जगह नहीं देता था। मतलब मैं चलता रहता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता एम्बुलेंस आती है। जब मेरी खुद की मदर उस एम्बुलेंस से जा रही थी एक दिन, तो मुझे पता लगा आगे के लोगों को हटना कितना ज़रूरी होता है। होता है ना सर, आगे से लोग हटें तभी तो क्रॉस मिलेगा। तो वो जब तक आपके साथ नहीं घटे ना इंसान की नीयत, तब तक इंसान उस चीज़ को समझ ही नहीं सकता। एग्री कर रहा हूँ यार। हाँ। बस एक बहुत छोटी सी बात है ना, जैसे पांचवी छठी में मैं हॉस्टल में रहता, सेंट पॉल्स की बात है, और सातवीं आठवीं में ना मैं हॉस्टल से आ गया और घर पे रहता हूँ, तो हर सुबह माँ मेरे को ना ऐसे बस स्टॉप पे छोड़ती हाँ, थी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? और जब बस के आने का टाइम हो गया ना, तो मम्मी बस वहां पे खड़ी रहती थी। हाँ, बिल्कुल। उस टाइम पे ना यार कई बार ऐसे शर्म आती कि बाकियों की नहीं आ रही हाँ, ना, हमारी आ तो रही है। ऐसे मजाक बना देते हैं कि अच्छा हाँ, बच्चा है, या तो हाँ, ये है वो है, कि हाँ, भाई हाँ। ऐसे खुद से बिल्कुल, रहा बिल्कुल, नहीं जा बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। तो लेकिन अब समझ में आता है ना कि हुँ। यार कितना मुश्किल है कि उस टाइम पे तुम्हारे पास घर के भी काम है यार, तुम्हारी भी जिंदगी है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ खाना बनाना के स्कूल तक छोड़ने हुँ, आना, हुँ, हुँ, हुँ। और फिर उस टाइम पे हुँ, हुँ, एग्जैक्ट हुँ, दुनिया के सारे काम छोड़ के तुम्हें वहां पे खड़े होना है। हुँ। तुम अपने जिंदगी के कितने प्लान कैंसिल कर देते हो कि अच्छे से अच्छे, क्योंकि यार भाई वहां पे होना जरूरी है बिल्कुल है ना। सर। इस दुनिया में आप पैसे के अलावा दूसरी क्या चीज़ है जो दे सकते हो किसी इंसान को? उसका वक़्त तो दे सकते हो। सोचो किसी आदमी ने सब छोड़ के आपको अपना वक़्त दिया और आप कह रहे हो यार ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है साला इस चीज़ की तो। वक़्त ही तो है, एक पैसा और एक वक़्त है, ऐसा। हाँ यार, लाइक शायद हम लोग यही वक्त की भी इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं समझते ना, क्योंकि भाई जिस टाइम पे खत्म हो रहा होता है, जब एक एक सांस के लिए लड़ रहे होते हो, तो एक एक सांस की कीमत हुँ, समझ में आती है, बिल्कुल। लेकिन पूरी जिंदगी में तो नहीं आती ना यार। बिल्कुल है सर। देखो मैं आपको बताता हूँ, पैसे की अहमियत भी बताता हूँ आपको और ये भी समझाता हूँ कि वक़्त जो आप कह रहे हो ना कि साँस जब चल रही हो तब कैसे होता है। तो मेरी सूरत से ही बात चल रही थी, इसके मैं बताया था बच्चा उसके एम्पूटी है, बॉडी बिल्डर है, एम्पूटी, दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है उसका। जब उससे बात चल रही थी तो उसने बोला कि भैया मैंने ना कुछ पैसे जमा किए थे और जब मुझे करंट लगा था, उसे करंट लगा था तो अस्पताल ले आया, उसे पता लग चुका था कि मेरा बहुत शरीर का पार्ट खराब हो चुका है। जब उसकी मदर उसके पास आई और उसे बोलने लगी कि मैं बता, जब इंसान गरीबी से गुजर रहा होता है तब भी उस पैसे की अहमियत बताना चाह रहा हूँ आपको। उसकी मदर उसके पास आई और बोली बेटा ये क्या हो गया, बहुत मतलब रोते रोते जब हो गया, तो सबसे पहली बात उसके जेब से निकली सबसे पहली बात उसके मुंह से निकली, वो ये निकली कि मम्मी मेरा पॉकेट देख लेना, उसमें तो कुछ पैसे रखे थे, कि उसे समझ में आ गया था मेरा बहुत कुछ जा चुका है और ये पैसा ही है जो मेरे से ठीक करने को लगेगा। अहमियत देख लो, आदमी को पता है उसके 2 पैर जा चुके हैं, उसका 1 हाथ जा चुका है, तब भी उसने अपनी मदर से यही कहा कि भाई वो मेरी जेब में पैसे रखे हैं, आप ज़रा ध्यान से देख लेना, वो ज़रूरत लगेगी अब इसमें, ऐसा। ये तो नहीं कहा ईश्वर मेरी जान बचा दे। अगर दुनिया में पैसे की वैल्यू ही नहीं होती, तो सबसे पहली आवाज़ तो निकलती, एक जिसको पता है, वो एक गरीब आदमी, उसको पता है, उस समय बहुत गरीबी से गुज़रा था, उसको पता थी कि पैसा पहले काम आएगा। अब ईश्वर की आवाज़ आएगी, अब इसने बोला कि चलो ईश्वर अब बस ज़िंदा कर दे मुझे, वही बहुत कुछ है। तो मैं कह रहा हूँ किसी को कम और ज़्यादा नहीं आँक सकते। हाँ यार। जिस चीज़ की ज़रूरत जिस समय, वही सबसे बड़ी चीज़ है, हम्म, ऐसा। ये जिस टाइम पे जो चीज नहीं होती ना, वही सबसे कीमती लगती है। लगती है, बिल्कुल, 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 ठीक है, पेट ना भरा हो तो खाना सबसे ज्यादा कीमती बिल्कुल। लगता है, पेट भरा है फिर पैसा कीमती लगता है, पेट भी भरा हुआ है, पैसा भी है, फिर लगता है यार फेम होना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, फेम भी है, पैसा भी है, और पेट भी भरा हुआ है, तब लगता है थोड़ी पावर होनी हुँ, हुँ, चाहिए, हुँ। है हुँ, ना? हुँ। अब ये सब है तो लगता है कि अब आजू बाजू सब लोग होने हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ। है ना? और वही होता है ना कि एक स्वस्थ आदमी 50 चीजें से चाहता सर है, बुरा ही नहीं है ना बीमार देखो। आदमी एक ही चीज देखो चाहता है। आपने बोला फिर वो कर्मों का खेल, क्या पता आपके पुराने कर्म अच्छे हों। माँगो ना यार जो चाहिए आपको, अच्छी बात है ना, आए हुए तो धरती में मज़े लेने हो। जब आपको ईश्वर ने दिया है चांस, हम्म, आपको नहीं पता आगे क्या लिखा है। क्या पता आगे आपको लिखा हो कि यार 2 पैर ना हो, हाथ ना हो, कुछ ना हो शरीर में। आगे हमने भी नहीं देखा। तो आज जो करने का मन है यार वो तो वक़्त ने दिया आपको। आपको चाहिए मुझे फ़ेम चाहिए, माँगो ना यार। ईश्वर ने बोला ना माँग के तो देख एक बार। हम्म, तेरी इच्छा से बहुत बड़ा हूँ मैं। हम्म, जितना तू माँग रहा है उससे तो काफ़ी बड़ा हूँ मैं। तेरे को माँगना इतना आता है बट तेरे से बहुत बड़ा हूँ मैं। माँगो ना यार आप। आज चाहिए आपको फ़ेम, माँगो।
ईश्वर से बोलो, हे ईश्वर पूरी शिद्दत से मांगो, आपको चाहिए, लोग आसपास चाहिए, मांगो ना, बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, नीड तो आ रहा है आपकी। आप इतने सरल थोड़ी बन जाओगे, नहीं भाई, लोग भीड़ में चलते हैं, मैं तो घर बैठूंगा, तो बैठो आप घर, जो आपको चाहिए मांगो सर, इच्छाएं तो पूरी करने आए हो इस धरती पे। ये अगर बात अभी आपको मीठा खाना है और आप खा रहे हो कड़वा, तो किस बात का फायदा है? तो इच्छाएं तो पूरी करने आए हो, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, इच्छाएं तो पूरी कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है, कोई बुराई नहीं है, आप सब कुछ मांगो, क्योंकि कल किसने नहीं देखा सर, कल क्या आने वाला है, कल कोई ना रहे साथ, बट आपने वो तो जी लिया जो समय था आपका। अगर आप बिगर पिक्चर नहीं देखोगे तो ये होगा कि आपको अपनी लाइफ की लाइफ नहीं छोटी समझ में, छोटी बिल्कुल चीजें जो है बिल्कुल ना बिल्कुल वो बहुत ज्यादा इफेक्ट इफेक्ट करेंगी। करेंगी। राइट जब राइट बड़ा राइट विजन राइट देखोगे तो राइट आपको लगता है कि यार राइट 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 डजंट मैटर ना, जैसे राइट। वो चार्ली चैपलिन की एक लाइन है कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी व्हेन सीन इन क्लोज अप हाँ करेक्ट। एंड अ कॉमेडी व्हेन सीन फ्रॉम फार। फार, बिल्कुल बिल्कुल तो उस लाइफ को एज अ कॉमेडी देखने के लिए आपको उसको दूर से देखना पड़ेगा, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। फिर ज्यादा दूर से देखोगे तो भाई फिर रियलिटी छूट जाएगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सक्सेस सब कुछ जो भी आप कह रहे हो यार, जब आज आप एक पॉडकास्ट चला रहे हो, हम्म, आज आप पॉडकास्ट चला रहे हो और आपको व्यूज आ रहे हैं, और आपको लगे मुझे और व्यूज आने चाहिए, तो जब और व्यूज आ जाएंगे तो क्या गारंटी है, तब आप कह दोगे यार मुझे तो मजा आ गया। क्या हम्म, पता उससे और आगे आपको मांगना, आपको लगे इससे और आगे मेरी सक्सेस है। तो अगर आप आज खुश नहीं हो, तो कोई गारंटी नहीं है आप कभी खुश हो सकते हो। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैं कह रहा हूं बट मैं भी शायद खुश ना हूं। हाँ राइट, एवरीबडी इज नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी मच सिमिलर, वेरी मच सिमिलर। क्या पता मैं खुश ना रहूं, बट ये प्रैक्टिस ही है सर, जो मैं कर सकता हूं बस। तो प्रैक्टिस ही कर सकते हैं हम, कि हम खुश रहना सीख लें। बाकी कोई गारंटी नहीं है, आप सलमान खान बन जाओ, उनके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई जी भाग रहे हैं, हम्म, आपके पीछे कल कोई और भाग रहा होगा। तो हैप्पीनेस की तो कोई वो नहीं है कि मेरे पे और थोड़े व्यूज आए तब हैप्पीनेस आ जाएगी, मैं इतना सक्सेसफुल हूं तो कोई आ जाएगी। इतना तो आप भी समझ गए, जीवन में जब भी आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ते हो तो उतने ही आप पे बैरियर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो शायद जो हमसे बहुत ऊपर बैठा है उसके बाद तो बहुत कुछ है झेलने के लिए, तो शायद जो जितना झेल सकता है वो उतना बड़ा बन सकता है। हाँ झेलने की क्षमता तो बढ़ जाती है। कल आप 100 रुपए की टेंशन झेलते हैं, आज आप 1 लाख रुपए की टेंशन झेल रहे हो, कुछ दिन बाद 1 करोड़ रुपए की टेंशन झेलोगे, वो टेंशन वही है। तो हैप्पीनेस तो आपको खोजनी है, 100 रुपए में थी, 1 लाख रुपए में थी हो या करोड़ रुपए में थी, हाँ ऐसा हाँ, मतलब एग्जीक्यूटिव जो लेवल पे हो तो तुम्हारी टेंशन भी एग्जीक्यूटिव लेवल की है लेवल ना। की होगी। हाँ मैनेजर की उससे ज्यादा बिल्कुल है, इसीलिए वो मैनेजर है। और बिल्कुल सीईओ है, उसको कंपनी की पूरी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल तो बिल्कुल तभी तो वहां बिल्कुल। पे है ना। तो ये नहीं सोचना है आपको कि भाई इतना सब कुछ हो गया अचीव, अब जब मेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी बंगला तूफान बना दूंगा, तब ठीक, तब सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा। बट जब वो गाड़ी बंगला चल रहा होगा तो तब आसपास तेरी सैलरियां भी होंगी, नौकर चाकर की सैलरियां भी होंगी, हम्म, और टेंशनें भी होंगी। वो ऐसे चलेगा क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हो भाई। वो ऐसे नहीं चलेगा, ईश्वर ने बोला कि तू हैप्पी रहेगा, अबे बंगले का हाँ किराया मैं भरूंगा, तुझे नहीं भरना है, गाड़ी का किराया तेरा मैं भरूंगा, करना तो आपको ही पड़ेगा, तो हाँ टेंशन और बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ, तो आई थिंक हैप्पीनेस शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन, हम्म, है ना। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग, आई एम जस्ट सेइंग आई एम डूइंग दिस ऑल्सो, मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रैक्टिस दिस। सेम यार, मतलब हाँ ऐसा कोई शॉर्ट हाँ शॉर्ट हाँ मेरे हाँ पास भी नहीं है ना, मैं पूरे टाइम खुश हूँ, बट बिल्कुल मोस्ट ऑफ द मोमेंट कॉन्शियसली मैं खुश रहने की ट्राई करता ट्राई हूँ। करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल और एक बड़ा उसका एक आसान तरीका जो मेरे को लगता है कि यार जब तुम अपने आजू बाजू के लोगों को भी खुश रखने बिल्कुल की कोशिश करो ना, बिल्कुल अच्छी बातें करो, तो अच्छी बातें सुनने में बिल्कुल मिलती है बिल्कुल ना। बिल्कुल। सर आप एक लाइन आपकी मैं भूल रहा हूँ, आपने कहा था पॉडकास्ट के बारे में जरूर पूछिए कि पॉडकास्ट क्यों इतने चल रहे हैं। हाँ आपने कहा था ना पॉडकास्ट क्यों इतने चल रहे हैं। हाँ भाई, हाँ यस। ना, है ना, है ना। अच्छा, मुझे ऐसा, मेरा एक अपना पर्सनल थॉट है इस पे। आपने बोला था कि यार आपको क्या लगता है कि पॉडकास्ट इतने सारे चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं ऐसे करके। सर क्योंकि मुझे लगता है कि अब ना हम लोग फोन पे आ गए हैं, पर्सनल इंटरेक्शन पे खत्म हो गए हैं। तो इंसान को बातें भी केवल पॉडकास्ट पे अच्छी लगती हैं। हाँ, आज मैं अपने दोस्त से आके अच्छी बातें करने लग जाऊंगा, कहता रुक जा फोन पे देख रहा हूं किसी का बढ़िया पॉडकास्ट आया है। तो हम्म, शायद हम ना अब पॉडकास्ट पे अच्छे लगेंगे लोगों को, अब सामने लगना अच्छा बंद हो गए हैं, हाँ, इसीलिए क्योंकि शायद पॉडकास्ट चल रहे हैं। एग्रीड, आई वुड से कि यार एक, अब जैसे पॉडकास्ट की खूबसूरती क्या है बाबा, सिर्फ कि खूबसूरती भी है सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि पर्सनल इंटरेक्शन खत्म हो रहा है, फोन इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। इसीलिए अब आप इंसान अच्छी बातें भी केवल फोन पे ही सुनना चाहता बिल्कुल बाबा। है। और एक पॉडकास्ट इतना सुंदर क्यों है, क्योंकि हाँ यार बाबा देखो, जैसे आपका फोन आपकी हाँ जेब जी, में नहीं, मेरा फोन मेरी जेब बिल्कुल में नहीं है, बिल्कुल। हमने दूर रख बट ये दिया है रियल फोन। लाइफ में होना चाहिए ना, हाँ, ये ये तो रियल बताना लाइफ में चाह होना रहे चाहिए, हैं। लेकिन बट हो ये कहाँ रहा है, हम एक शो पे बैठ के बात करें, बट ये बातें हम बिना इसके भी कर सकते हैं, करते हैं। बट वही तो कहना कि प्रॉब्लम है कि हमारी गलती नहीं है, सब लोगों का ना वो जो पर्सनल कनेक्ट है वो फोन से बढ़ गया है।
मैंने किसी से पूछा आप दिन भर सबसे ज्यादा समय किस साथ बिताते हो? कह रहा यार वाइफ तो घर पे छूटा है, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का काम भी थोड़े 9 घंटे का होता है। हाँ, एक फोन है जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है। हाँ। उसके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताओ। तो जब उसके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो तो अच्छी बातें और बुरी बातें वहीं से सीखोगे आप। हम्म। तो और उसके अब इसी वजह से, क्योंकि सब फोन है ना यार, अब हाँ। एक नॉर्मल कॉन कई बार होता है यार, कई लोगों के साथ यार मैं कोशिश भी करता हूँ बातचीत करने की यार, ऐसा नहीं होता, कई लोगों से अच्छी होती है, कई लोगों से इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि यार वो फोन से चेहरा हटा के मेरी तरफ देख ही नहीं हाँ, रहा है देखेंगे यार। देखेंगे। या फिर ये होता है कि जैसे हम लोग एक ब्रेक थ्रू किया, हमने किसी बिल्कुल बात में बिल्कुल हमने बात करना शुरू किया, बिल्कुल। तब यार किसी का फोन आ अब गया। तो वो उस वजह से क्या है ना यार, वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लोगों की हो नहीं बिल्कुल पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका ये होता है कि यार चलो कहीं से कहीं को जा रहा है, कान पे हेडफोन हाँ लगा हाँ लिया, हाँ, स्पीकर बिल्कुल पे लगा लिया बिल्कुल किसी का एक पॉडकास्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक फीलिंग आती है ना, जैसे कि भाई अब जैसे बाबू जो कोई हमें सुन रहा होगा हाँ जी, हाँ अभी, जी। तो ये है ना कि वो अपने काम में लगा है, शायद मेट्रो हाँ, में हाँ, ट्रेवल हाँ। कर रहा है, बस में हाँ। जा रहा है, अपनी गाड़ी में जा रहा सर है, कुछ काम यही कर तो रहा है, बताना लेकिन चाह रहा एक हूँ, इतनी साथ। खूबसूरती बातें उसका दोस्त भी कर सकता है उससे। हम्म। वो खुद भी कर सकता है, बट वो केवल अपने फ़ोन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए वहीं पे सुनना चाहता है। हाँ। आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सर जब भी मेरे कोई शो पे ना कोई सीनियर गेस्ट आए ना, वो कैसे बात करते कि मेरे ना दादाजी ने फलानी बात बोली थी, मेरे पुरखों ने ये बातें मुझे बताई थी, मेरे दोस्त ने बहुत बचपन में मेरी ये बातें बहुत खूबसूरत बात जा रही है, अब यस बताता हूँ यस अब मैं यस। बताता हूँ, अब क्या है, अब जो यंग लड़के आते हैं या फिर कोई आते हैं, मैं ही किसी पॉडकास्ट जाता हूँ या कोई यंग लोग आते हैं मेरे पॉडकास्ट, वो कहते हैं, "यार मैंने रील पे ये बात सुनी थी और मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी।" तो आई थिंक देख रहे हो समाज तो चेंज हो गया ना, पहले तजुर्बा बोलता था, अब रील बोलती है। हाँ। वाह! क्या प्यारी बात बोली देखो है अब ऐसा यार हो गया तुमने। सर, समय देखो कितनी जल्दी बदल गया। हुँ। तो इसलिए शायद अब पॉडकास्ट या कोई भी चीज़ चल रही है क्योंकि इंसान सीखता ही फ़ोन से अब। हाँ, आई नो, ठीक है यार। मतलब ठीक ऐसे है, हर चीज़ एडवांसमेंट के हाँ। एडवांटेज एंड वही सुई डिसएडवांटेज धागे है। वाली बात एक शुरू तो जा हमारा करियर उससे चल हाँ रहा जी, है, हाँ तो जी। ठीक नहीं, है नहीं, भाई, एक तो। वहीं से बात शुरू हो गई ना, सुई की बात शुरू हुई है। जब हुँ, तक उसके फ़ायदे देखेंगे, फ़ायदे देखेंगे क्योंकि उसके नुकसान आपको तब दिखेंगे जब वो चोट देगी, हुँ। ऐसा। एंड पॉडकास्ट क्यों रहेगा? क्योंकि बा हम दोनों पॉडकास्ट हैं, मुझे लगता है एक इसलिए भी ये है कि यार बाबा, एक पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है, जिसमें तीसरा बंदा जब सुन रहा होता है ना, उसको लगता है कि वो भी साथ में है। बिल्कुल। एक फीलिंग होती है कि यार मैं साइलेंट पार्टनर हूँ इस कन्वर्सेशन में। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि एक बड़ा इनफॉर्मल सी कन्वर्सेशन है ना यार, बिल्कुल तो है। उसमें लगता है साइलेंट पार्टनर है, तो कुछ हुँ, मस्ती भी हो रहा है, बिल्कुल, मजाक भी हो रहा है, बिल्कुल, वो सीरियस बिल्कुल। बात भी हो रही है, तो एक अपनापन सा फील होता फ़ील है, होता है, बिल्कुल। विच इज नॉट समथिंग जो आपको किसी और टाइप के कंटेंट में एंड आई मिलता थिंक है। फाइन इनफ यार, मतलब आई तो फ़ील मतलब इफ समबडी कैन लर्न फ्रॉम समथिंग, देयर इज़ नो हार्म। हम्म, इफ ही कैन लर्न फ्रॉम आवर पॉडकास्ट एंड इट्स ब्यूटीफुल अगेन। मतलब मुझे तो लगता है लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए बस। हाँ। कहीं से भी सीखे बस, ऐसा। आई तो थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट जहाँ पे हम आज के पॉडकास्ट को विराम दे थैंक यू सकते सो हैं। मच सर, थैंक क्या यू। वाह, बहुत मजा आया यार। सेम हियर सर, सेम हियर। बिल्कुल, जब भी कोई आपने इतने प्यार से बुलाया, इससे बड़ी बात क्या होगी? अरे और वाह, इतने प्यार से आप आ गए, और इतना एक वो होता ना कि अपनापन सा लगता है बात हाँ करके। कि, हाँ, बिल्कुल लगा सर। और एक छोटी सी चीज हाँ जी। ब्रह्मांड में, जब बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में आपने बटरफ्लाई सुना बिल्कुल होगा, सुना है, बिल्कुल तो सुना है। एक छोटे से कितना असर कर सकती है। बिल्कुल। मैंने आपकी एक रील देखी, हाँ जी। मैंने उस पे किया कि वाह, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बिल्कुल, खूबसूरत बिल्कुल, बात की बिल्कुल, आपने, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। टच करी, हाँ, और उधर से एक बार हमारी फोन बात हुई। नंबर शेयर हुए, बात हुई, और यहाँ पे हाँ आज जी, हाँ एक जी, हाँ जी। दोस्ती जो बिल्कुल, पनप बिल्कुल, गई है हमारे बिल्कुल, बीच, तो आई एम बिल्कुल, वेरी हैप्पी अबाउट बिल्कुल दैट। सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हाँ, सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड सेम है भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। और वाह, मैं कहूंगा ये जो अब दोस्ती है ना हमारी, हाँ, नहीं बनी रहेगी। है ना, यही एक रीजन है कि पॉडकास्ट इतना प्यारा है और प्यारा है। चलता रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वाह, शुक्रिया अंकित भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बाबा, तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट अंकित चौहान बाबा के साथ, जिसे करने में हमें बहुत मजा आया, बड़ी खुल के बातें हुई है, बड़ा ऐसे विचारों का आदान प्रदान हुआ है, आनंद ही आ गया। आपको भी अगर आनंद आ गया हो इतना, तो पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है, सब हमारा देख लिया, और इम्पैक्ट स्टोरीज अगर चेक नहीं किया तो बिल्कुल चेक करो भाई, अंकित भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं। और बाबा, ये सब कर लिया है, अगर ये सारे काम हो ही गए, औपचारिकता है, तो भाई कमेंट कमेंट करके बताओ यार थोड़ा, कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कहाँ हम दोनों इंप्रूव करें, या क्या बात बहुत बढ़िया है जो हम करते रहें। और बाकी आप साथ बनाइए रखिए, प्यार बनाइए रखिए, अपना ख्याल रखिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाबा, राधे राधे। थैंक यू।